दोस्तों नमस्कार। आज एक स्पेशल दिन है जिस दिन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ओरिगन 80 के बारे में आज जानेंगे। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हमारा किसान खुश रहे, अगर हमारा किसान ज्यादा फसल निकाल पाए तो हमारा देश समृद्ध होगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो किसान कैसे सेटिस्फाइड रहे, कैसा किसान कैसे खुश रहे, किसान का कैसे ज्यादा से ज्यादा फसल आ पाए, इसी भावना के साथ में आपका कंपनी, मेरा कंपनी, हम सब की कंपनी अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने एक शानदार प्रोडक्ट ओरिगन 80 लॉन्च किया था। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ओरिगन 80 की इतनी डिमांड है। हर जगह पे वर्तमान जो सीजन चल रहा है, हर जगह पे एक ही आवाज, ओरिगन 80, ओरिगन 80, ओरिगन 80। गाड़ी गाड़ी, ट्रक ट्रक ओरिगन 80 की अभी रिक्वायरमेंट है और सारे जगह पे चलते जा रहा है। लगातार हम जो पिछले साल ओरिगन 80 को जहां जहां यूज हुआ था उसके बहुत सारे वीडियो अभी हम लोग के पास में पहुंच रहा है। बहुत सारा जो किसान है उनके साथ में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात किए। सारे लोग बहुत सेटिस्फाइड है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो भी किसान अल्टोस की ओरिगन 80 को एक बार यूज किया, वो बार बार डिमांड कर रहा है। जो उसका पहले साल एक छोटी जमीन के लिए लिया था या 1 एकड़ जमीन के लिए लिया था, आज वही किसान उसकी पूरी 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन के लिए ओरिगन 80 की डिमांड कर रहा है। ऐसा एक भी व्यक्ति, एक भी किसान आज तक मैंने नहीं देखा कि जो व्यक्ति एक बार लिया और बोला ये मेरा काम का नहीं बना। हर जगह पे ओरिगन 80 फसल बढ़ाया है, वो किसान को बेनिफिट दिया है। ये कैसा चीज है जो किसान के लिए बनाया गया है, जो खेती के लिए बनाया गया है। ये खेती में क्या काम करता है, ये फसल को कैसे बढ़ा देता है, किसान किस प्रकार की बेनिफिट यहाँ से लेता है और ये कैसे यूज होता है, इसकी करना क्या है, इसकी क्या चीज के ऊपर ध्यान देना है, डू और डोंट क्या है, उसको हम कैसे जाने कि सच में ये काम कर रहा है, वो सारे चीज को बताने के लिए आज आप सबके लिए एक ओरिगन 80 की एक्सपर्ट आए हैं जिनके नाम है जयराम गुप्ता जी। और जयराम गुप्ता जी के साथ साथ और भी 2 एक्सपर्ट आपको मिलेंगे जिनने प्रैक्टिकली बहुत सारा नॉलेज गेन किए हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट दिए हैं और वो बेनिफिट को आए हैं। तो जो हमारा आज की जो मेन एक्सपर्ट है वो मिस्टर जयराम गुप्ता जी है। तो हम पहले स्वागत करते हैं जयराम जी को। जयराम जी, आपको अल्टोस एंटरप्राइजेस की तरफ से और सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत 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 दिल से धन्यवाद और स्वागत। प्रणाम सर। जयराम जी, जैसे कि मैं आपके बारे में जानता हूं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अगर ओरिगन 80 के नाम आता है तो उसके पीछे पीछे जयराम गुप्ता जी के नाम आता है। हर व्यक्ति का ये बोलना है कि जयराम जी के पास में जो नॉलेज है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास में वो ट्रांसफर हो जाए तो वो व्यक्ति पूरी ऑल ओवर इंडिया में ओरिगन 80 का बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। ऐसा कुछ खास तो आपके पास में है और वो खास चीज को आज लोग भी सुनेंगे और मैं भी सुनूंगा कि ओरिगन 80 क्या है, इसमें खेती में कैसे लाभ होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज बताएं ये ओरिगन 80 क्या चीज है, ये एक कृषक के लिए या एक किसान के लिए क्यों जरूरत है और ये कौन सा फसल में ये यूज किया जाता है और वो कैसे यूज किया जाता है और कितना फसल बढ़ने की संभावना है। अगर हम 1 एकड़ राइस हम बना रहे हैं, 1 एकड़ का हम लोग कोई खेती कर रहे हैं, कोई भी खेती कर रहे हैं, उसमें कितनी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, ये सारे मैसेज, सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को दीजिए। उसके बाद में कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चन आया है, मुझे अनुमान है कि आपका बातों से सारे उनकी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर कोई 1-2 क्वेश्चन रह गया तो मैं लास्ट में आपके साथ में वो क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा। चलिए जोरदार तालियों से हम वेलकम करते हैं तो एक्सपर्ट ओरिगन 80 मिस्टर जयराम गुप्ता जी। सबसे पहले सर आपको सादर चरण स्पर्श कि आपने मुझे मौका दिया, अल्टोस एकेडमी मुझे मौका दिया आपके बीच में आने का, उसके लिए सर मैं आपका आभारी हूँ। जो मेरे पास अनुभव है वो मैं आपके पास शेयर करना चाहता हूँ। और ओरिगन 80 के बताने से पहले
मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम जयराम गुप्ता है, उत्तर प्रदेश भदोही से हूँ। और मुझे ओरेगान एट्टी की जो ट्रेनिंग मिली, एल्टोस कंपनी के सीएमडी महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी और डायरेक्टर महोदय अभिषेक गुप्ता जी के यहाँ जो जॉब करते हैं माननीय मनमोहन भट्ट जी के द्वारा, वहां से मुझे जानकारी मिली। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब और अभिषेक सर जी को और मनमोहन सर और आपको दिल से सादर नमन करता हूँ। और अभी जो जितने लोग वीडियो में भाग लिए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने मुझे कहा है तो मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा। सर, मैं विदित 8 वर्षों से इस पे लगातार 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 काम करते आ रहा हूँ। डायरेक्टली बेसिक बातें हो, डायरेक्ट इसी पे मैं चर्चा करूंगा। और एल्टोस कंपनी में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। आज इसी प्रोडक्ट के दम पे मैं डबल रॉयल क्राउन के पद पे हूँ। सर, ये प्रोडक्ट क्या है, क्या लाभ देता है, इसकी विधि क्या है, वो सारी बातें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। तो एक बार वापस सर आपको धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया। चलते हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। सर, ये ओरेगान एट्टी है। इसको हिंदी में बोला जाता है जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद। जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद है ये रासायनिक नहीं है, रासायनिक खाद नहीं, रासायनिक खाद है ही नहीं। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। रासायनिक खाद जिस तरीके से गोबर वगैरह से खाद होते हैं पुराने जमाने के किसान, आज तो मान लीजिए कुछ कम हो गया है, रासायनिक खाद ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग। जो किसान पहले के थे वो गोबर खाद ज्यादा उपयोग करते थे। उसी पद्धति से बना हुआ है जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद, इसका नाम है। सर, ये लाभ जो किसानों को बहुत करता है, बहुत सारा लाभ है। अगर खेत में कोई किसान इसको डालता है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन अब समस्या ये आती है, किसान इसको डाले क्यों? किसान को नॉलेज नहीं हो पा रहा है, किसान इसको डाल ही नहीं पा रहा है। किसान को डालने की जरूरत क्या है? आज किसान को ओरेगान एट्टी की जरूरत कैसे पड़ी, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। सर, ओरेगान एट्टी हर किसान को यूज करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो करेंगे। आज नहीं जानकारी हो तो नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में जानकारी होगा तो करेंगे। लोगों को जानकारी है तो विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। यूरिया लोग यूज कर रहे हैं, क्यों यूज करते हैं? कोई भी किसान इस वीडियो के माध्यम से, जो भी लोग हमें देख पा रहे हैं या हमारे ब्रांड एम्बेसडर जी माननीय रजत कर जी को सुन पा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें, आप यूरिया खेत में क्यों डालते हैं? मैं सभी किसानों से ये प्रश्न करता हूँ। तो यूरिया इसलिए डालते हैं, ग्रोथ के लिए डालते हैं कि मेरा ग्रोथ हो। ग्रोथ क्यों चाहते हैं? कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। किसान 10,000 की पूंजी लगाता है तो 4 महीने बाद वो 10,000 पाता है। कैसा बिजनेसमैन है या क्या वो कर पाएगा? जब जितना पूंजी लगाया उतना ही पाया। 60% किसान तो कुछ ठीक ठाक है, चलो मान लीजिए 50%, अभी तो आधा के रेशियो चल रहा है। 50% किसान ट्रैक्टर वगैरह है, व्यवस्था है उनके पास, मोनोब्लॉक है, नाना प्रकार की विधि है, टेक्निकल खेती करते हैं तो कुछ अच्छा कर पाते हैं। और 50% ऐसे किसान हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है और वो अच्छा नहीं कर पाते। 10,000 की पूंजी लगा रहे हैं तो 10,000 पा रहे हैं, और महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। यही कारण है कि आज किसान पूरे भारत देश में, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज का जो है देख लीजिए कि क्या चल रहा है। किसान फांसी भी लगा रहा है पैसे के अभाव के कारण। वो डाला 10,000 रुपए, धान खेती भी चालू होने वाला है, 10,000 की पूंजी लगाएगा और 4 महीने का फसल है, वो 10, 12, 15,000 पाता है। बहुत सारे किसान उसका डबल पा रहे हैं, वो टेक्निकल खेती कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो बदलाव कर रहे हैं, इसलिए उनको अच्छा हो रहा है। तो ये क्या फायदा करता है, मैं उसको बताना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा वाई क्लियर किया, किसानों को जरूरी क्यों है। इसलिए जरूरी है, जो किसान ओवर स्मार्ट न बन के अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का सही उपयोग करे, हर नई टेक्नोलॉजी नई चीज को समझे तो बड़ा कर सकता है। बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है, ऐसा मैंने सुना है आपके द्वारा, माननीय रजत सर जी के द्वारा मैंने सुना मीटिंगों में कि बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है। 8 साल पहले मैं बड़े भाई साहब के रूप में माननीय मनमोहन भट्ट सर जी के द्वारा मुझे इसकी ट्रेनिंग मिली, मैंने बदलाव किया, मैंने यूज कराया, लोगों को लाभ हुआ, मैंने खुद भी यूज किया, बहुत सारा लाभ हुआ। आज मैं इसको ट्रैक्टर ट्रैक्टर से बेचता हूँ। इतना बड़ा बिजनेस वैल्यू इसी से क्रिएट होता है। और जिन जिन भी भाई किसान को दिया उनका लाभ हो रहा है।
और कितना लाभ हो रहा है, हद से पार 40-50% का ग्रोथ है। चलते हैं पहली बात, पहला क्वेश्चन करते हैं हम, आपका ये ओरेगान 80 क्या लाभ देता है, फिर विधि में बात बताऊंगा, पहले इसका लाभ सुनिए। पहला लाभ, जमीन को बंजर होने से बचाता है, ये जमीन को बंजर होने से बचाता है। यूरिया आप ग्रोथ के लिए डालते हैं तो यूरिया नाइट्रोजन है, डालना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका कुछ अनुपात है, कुछ सिस्टम है, कितना डालना चाहिए कितना नहीं डालना चाहिए। आज की तारीख में किसान क्या कर रहा है, ग्रोथ के लिए जितना बीज डालता है उससे कहीं ज्यादा यूरिया डालता है। अगर उसने 1 कुंटल बीज डाला तो फसल करते करते 2 कुंटल यूरिया झोंक देता है। गजब भाई, यानी एक देखा जाए तो 1 कुंटल बीज में अगर 2 कुंटल यूरिया डालता है उस फसल तैयार होते होते, तो 1 किलो बीज पे 2 किलो यूरिया का अनुपात आया। आप चेक करके देख लीजिए। तो सर, जो यूरिया से आपने ग्रोथ पाया, लेकिन वो जमीन क्या हुई, बंजर हो गई, पूरी तरीके से जमीन बंजर हो गई। हर साल किसान ज्यादा डालता है, हर साल। इस बार पाया, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 कुंटल पाया, तो अगली बार उतना ही यूरिया डालेगा तो 10 कुंटल नहीं पाता, उसको 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो बढ़ा के डालना पड़ता है, तब जाके ग्रोथ उसको मिलता है। माय डियर फ्रेंड, मेरे मित्र, मेरे किसान, आप समझो, अगर आप इसको डालते हो तो जमीन को बंजर होने से बचाएगा। दूसरा, जो यूरिया आप बढ़ा के डाल रहे थे, अब आपको बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप खेती जैसे करते खेती वैसे करिए, कोई बदलाव नहीं है। हम आपको बताएंगे इसको डालने के लिए, तो आप और कुछ बदलाव करना है, बदलाव वगैरह नहीं करना है, खेती जैसे करते थे आपको वैसे ही करना है। मात्र मेरा ओरेगान 80 आप उसको एक्यूमुलेट कर दीजिए, हिंदी में बोलते समायोजित कर दीजिए। तो अगर आप समायोजित करते हैं अपने खेती की पद्धति में तो क्या लाभ होगा, मैंने आपको पहला बताया, जमीन को बंजर होने से बचाता है। दूसरा बता रहा हूं, आपको यूरिया कम डालना पड़ेगा, जो उसका सिस्टम है उतना ही डालना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए आपको यूरिया नहीं डालना पड़ेगा। तीसरा फायदा, आपका जो तीसरा फायदा होता है, ये नमी बना के रखता है, आपके खेत को नमी बना के रखता है, भुरभुरापन बना के रखेगा, नमी को पकड़ के रखेगा, पूरी नमी को पकड़ रखेगा, दरारें नहीं फटने देगा। आपके खेत में आपने देखा होगा, अगर मुझे किसान भाई सुन पा रहे हैं या जो ओरेगान 80 पे काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर एल्टॉस कंपनी की, वो सुन पा रहे हैं, तो बात को समझा जाए, खेत में दरारें पड़ जाते हैं तो नमी की नीचे खेत ऐसा दरारें पड़ जाता है, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो दरारें नहीं पड़ेंगे। तीसरा फायदा होगा। चौथी फायदा, आप जो ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, जो 10 घंटे का खर्च आपको आ रहा है, आपको ये 9 घंटे में कवर कर देगा। इसको डालते हैं, जो ट्रैक्टर की घंटे होते जो जुताई करता है, वो आप जहां 10 घंटे की जुताई है वो 9 घंटे में ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, थोड़ा इस पर चर्चा करें। क्योंकि नमी को पकड़ रखता है, नमी बरकरार रखता है, जिसके वजह से अगर इसका उपयोग आप नहीं करते तो बड़े बड़े ढेले निकलते हैं। क्या निकलते हैं, ट्रैक्टर चलता है तो ढेले निकलते हैं। आप सोचो, पहले हल से खेती होता था, पहले जो खेती होता तो हल से होता था, आज क्या हो रहा है, ट्रैक्टर से हो रहा है। अगर यूरिया लोगों ने कम नहीं किया, यूरिया का जो है सेवन खेत में कम नहीं किया, तो आने वाले समय में उनको जेसीबी से जुतवाना पड़ेगा। ये मेरी भविष्यवाणी आप सुन लीजिए, जो मेरा अनुभव कह रहा है, वो जेसीबी से जुतवाना पड़ेगा। अगर इसका उपयोग करते हैं, वो ट्रैक्टर जो 10 घंटे में जुताई कर रहा था वो 9 घंटे में करेगा। क्यों, वो ढेले भी इतने बड़े बड़े नहीं निकलेंगे, पर्वत के मार्ग पे ढेले नहीं, वो छोटे छोटे हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये 3-4 फायदे हो गए। हम आगे चलते हैं, 5वां फायदा, 4 पानी का जहां फसल है वो 3 पानी में तैयार होगा। जहां 4 पानी का फसल है वो 3 पानी में ये प्रोडक्ट तैयार कर रखेगा। ओरेगान 80 जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद है, कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। कैसे करके 4 पानी का फसल 3 पानी में कैसे तैयार करेगा, क्योंकि ये नमी को पकड़ रखता है। और अगर हम इसका सेवन नहीं करते हैं तो दर्रे फट जाते हैं और वो नमी नहीं, वाष्पीकरण हो जाता है। चलिए हम अगला फायदा बताते हैं आपको। सर, ये चिपकू का भी काम करता है। जो आप मार्केट में चिपकू की दवाई लाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करते हैं, कीटनाशक दवाई डालते हैं। आप कीटनाशक दवाई डालते हैं खेत में, क्यों डालते हैं, कीटनाशक इसलिए आप खेत में डालते हैं कि आपके फसल में कीड़े लगे हैं, जिसको कीटनाशक दूर करेगा, तब आपकी फसल की वृद्धि होगी। ये कीटनाशक कुछ नहीं, आपका जब कीटनाशक आपने डाला वो कीड़े को नहीं मार पाया। क्यों नहीं मार पाया, क्योंकि कीटनाशक उस कीड़े से उसका संपर्क ही नहीं हुआ। आपने छिड़काव किया, कीटनाशक दवाई छिड़काव किया, मार्केट से लाया, ओके, लेकिन वो वहां पे टच नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो अगर आपने 100% डाला तो 50% वहां हुआ।
85% फसल से और कीड़े से आपकी कीटनाशक दवाई टच हो रही है, उनका मुलाकात हो रहा है, तब जाके वो काम कर। अगर आप इसको डालते हैं तो एक भी कीड़ा जो फसल में लगा हुआ है वो दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ओरेगान 80 ऐसे देखा जाए तो AK-47 है कि दौड़ा के मारेगा, उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा। क्यों? कि जैसे ही ये पत्ते पे पड़ता है पूरी तरीके से फैलाव कर लेता है। अगर ये ऊपर पत्ते पे पड़ा तो नीचे भी कवर कर लेता है, अगर ये पत्ते पड़ा धीरे धीरे डंठल में भी चला जाता है, और ये वाष्पीकरण नहीं होता। ये वाष्पीकरण उस समय तब तक कीड़े आपके वो कवर हो जाते हैं। ये आपके फायदे हो गए। इसके साथ और क्या फायदा होता है? हम जो गोबर आप डालते हैं, खेत में गोबर डालते हैं, अभी चूंकि हम आपके आमने सामने होते तो हम यह 100-9 बात करते, लेकिन आप सुन रहे हैं तो वहीं से हाँ या ना बोलें। आप खेत में जब गोबर डालते हैं, मैं इसको लेके बहुत उत्साहित रहता हूँ, आप मेरे उत्साह को देख पा रहे होंगे। जब इसको आप डालेंगे तो जो खेत में गोबर पहले डालते थे तो गोबर आपने डाला और वो घुलन नहीं हुआ, घुलनशील नहीं हुआ। किसान अपने मवेशियों का गोबर खेत में डालता है। क्यों डालता है? कि ये खाद है, ओरिजिनल खाद है, मवेशियों का गोबर है, तो वहां खेत में हम डालेंगे तो पौष्टिक आहार बन के हमें बढ़िया ग्रोथ देगा। क्या पौष्टिक आहार देगा? उधर से आपने ग्रोथ के लिए यूरिया डाल दिया, वो खेत को बंजर किया। गोबर उसको होना था खाद, और हो गया कंडा। गजब हो गया भाई, वो हो गया कंडा। फसल आपने डाला और 4 महीने जब हसिया लेके काटने गए, वही गोबर आपको कंडे के रूप में मिला। बधाई हो आपको। वही गोबर जो घुलनशील के लिए डाले थे वो ऐसे मिला, बाकायदे वो कंडा बन के मिला, वो जाम हो गया, पत्थर के जैसा हो गया, और वो उसी के ही कारण आपके खेत में दीमक लगता है। चलो कर लो बात, क्या लगता है? दीमक लगता है। अब आप दीमक की दवाई लाते हैं, आप दुकान खेत ऐसे परेशान होते हैं, और बाद में जब फसल होती है तो फिर वो रोना होता है, फिर गाना रोना होता है, क्योंकि वो जितना पूंजी लगाए थे उतना भी नहीं मिला। गोबर डाले थे पौष्टिक आहार के लिए, बन गया कंडा। यूरिया डाले थे ग्रोथ के लिए, हो गया बंजर। सिंचाई कर रहे हैं, दरारें पड़ जा रहे हैं। बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है, ऐसा मैंने सुना है अपने महागुरु के द्वारा, जो सबके महागुरु माननीय रजतकर सर जी के द्वारा। तो हम आप बदलें, बदलना पड़ेगा। हमने आपको 3-4 लाभ बता दिया, और 2-4 लाभ आपको बता दे रहे हैं। सर अगर आप इसको डालते हैं, इस प्रोडक्ट को डालते हैं, जो सिंचाई करते हैं आप खेत में सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई भी बड़ा स्लो गति से होता है, सिंचाई अच्छे से नहीं हो पाता है। इतने दरारें जमीन में फटी है कि वहीं जाके समावेश हो जा रहा है, और सिंचाई वो इंटरनल जड़ के अंदर नहीं घुस पाता, क्योंकि यूरिया DAP ये सबका तहत इतना ज्यादा हो गया है कि जमीन पे वो जैसे कि सीमेंट बालू से प्लास्टर हो जाए, तो जमीन पानी जो है सिस्टमेटिक ले भी नहीं पा रहा है। इसके उपयोग करने से जड़ों में 1 फीट तक नमी बनाता है, प्लस पानी को पूरी तरीके से दौड़ाता है। अभी डेमो सेशन होगा हमारे वालेस पटेल जी के द्वारा, आप उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, और डेमो से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये खेत में दौड़ता है। आप इसको जब यूज करेंगे तो तेजी के साथ खेत में फैलाव करेगा। जो जमीन जो मेड़ा होता है वो मेड़े को भी कवर कर लेता है, अगर जो जमीन ऊंची नीची है तो नीचे से भी कवर कर लेता है, यानी जड़ों में जाता है। जो सिंचाई आप 10 घंटे में कर रहे थे, अब उसको 9 घंटे 8 घंटे में निपटा देंगे, क्योंकि पानी को पतला बना के दौड़ाता है। यानी मैंने क्या क्या बताया, बंजर होने से बचता है, 4 पानी की फसल वो 3 पानी में तैयार करता है, और इसके साथ साथ आपको गोबर को कंडा नहीं बनने देता है, घुलनशील करके पौष्टिक आहार करके जड़ों को दे देता है, जिसकी वजह से फसल तेजी के साथ ग्रोथ करता है। आज भारत देश में हर किसान चाहता है कि मेरा ग्रोथ हो, मेरे फसल का ग्रोथ हो। तो ग्रोथ तब होगा जब ग्रोथ वाली चीज डाली जाएगी। ग्रोथ वाली चीज अब यूरिया डाल रहे हैं तो वो जो है जमीन को बंजर बना दे रहा है। तो ग्रोथ वाली चीज ओरेगान 80 डालेंगे, चीज मैंने 3-4 फायदे बताए, आपको फायदा मिलेगा। और 2-4 फायदे हैं आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। 40 से 50% की वृद्धि होगी, ये मेरी गारंटी है। हालांकि मैं इस तरीके से गारंटी शब्द गलत बोल दिया, लेकिन मेरा अनुभव है। अगर आप विश्वास करते तो आपकी मर्जी है, नहीं विश्वास करते तो आपकी मर्जी है। मैंने तो विश्वास किया इस बिजनेस के दम पे। चैंपियन मैनेजर क्या 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 हो गया, आज क्या हो गया। चक्की चलाता था, 2-4-5 हजार रुपए नहीं पाता था, आज 2-4-5 लाख पाता हूं। अगर आपको समझ पहुंच रहा है, समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात। जो किसान भाई
अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात। कभी कभी किसान नाना प्रकार का सवाल करता है, इसमें यह है वह है क्या है, तो आप जो डाल रहे हो उसमें क्या है, यूरिया नाइट्रोजन इसकी जानकारी आपको है कि नहीं है? थोड़ा बहुत डालना चाहिए, वो दवाई मात्र का सिस्टम है। इतने बुद्धिमान किसान है कि बोरा का बोरा झोंक रहे। इसमें एक फायदा, बेहतरीन फायदा है, अब आपको यूरिया ज्यादा डालने की जरूरत नहीं, यानी आपका खर्चा कम। 385 रुपये है इसका दाम, मात्र 385 रुपए। पता नहीं कैसे किसान के भेजन घुसता नहीं है, मात्र 385 रुपए है और 1 एकड़ में काम करता है, ये इसका फायदा है। और 1 एकड़ में आप यूरिया कितना डालते हो देख लो, आप चेक कर लो, मैं क्या बताऊंगा, आप खुद समझ जाओ कितना यूरिया डालते हो आप। सिर्फ 385 रुपए का यूरिया कम करके इसको डाल दो आप, फिर आप जयराम गुप्ता कभी भूलोगे नहीं। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे किसान और इस पे काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर, इसको समझा जाए, इस पे विचार किया जाए, ये बहुत गजब का प्रोडक्ट है। अगर किसान इसको यूज करे, मैंने 4-5 फायदे आपको बता दिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, फायदे तो मैंने बता दिया, खेत में एक चीज और इसका फायदा है, जो भी आपके घरेलू खाद होते हैं, मैंने उसको गोबर के रूप में आपको दिया, जैसे राखड़ वगैरह हुआ, जो भी कोई व्यक्ति उसको खाद तैयार करने के लिए बहुत विधि बनाता है, तैयार करता है खेत, इसको डालने से माय डियर फ्रेंड वो पूरा सड़ जाएगा, बजबजा जाएगा खेत में, ऐसा पौष्टिक आहार देसी खाद तैयार होगा इसको डालने से कि मैं क्या बताऊं। मैंने लगभग 7-8-9 फायदे आपको बता दिए, ये रहा फायदा। इससे और भी फायदे हैं, लेकिन चलो इतने फायदे आप रखिए, इतना ही आपके काफी लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने ओरेगानो टी का लाभ बता दिया, अब आपको बताने जा रहा हूं ओरेगानो टी डालने की विधि क्या है, कैसे आप ओरेगानो टी को यूज करेंगे अपने खेत में। और अगर जो किसान इसको सही तरीके से यूज नहीं करेगा, उसको रिजल्ट नहीं आएगा, फिर वो जयराम गुप्ता को फोन करेगा, या हमारे कंपनी के रजत सर जी को झूठा बोलेगा, या मुझे झूठा बोलेगा, या कंपनी को झूठा बोलेगा। इसकी विधि होती है, हर चीज की विधि होती है। यूरिया जरूर से ज्यादा डाल दोगे पूरा जल के राख हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसकी विधि क्या है उसको आप समझे, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। इसकी 2-3 विधि है। सबसे बढ़िया विधि जो है, कैसे डाला जाता है, किन किन स्टेप पे डाला जाता है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है, 3-4 स्टेप है। फर्स्ट टाइम बीजारोपण, कोई भी बीज हो XYZ। अब कोई मुझे ये बोले कि जयराम गुप्ता जी इसका कौन कौन से फसल डाल सकते हैं, मैंने लाभ में भी आपको बता दूं, मैंने जो तो लाभ बताया, एक लाभ आपको और बता दे रहा हूं, उसी लाभ में ही आता है ये भी सब्जेक्ट। भारत देश में जो भी फसल उगता है किसानों के पास, धरती से उगने वाला, मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव पे पूरा विश्वास करता हूं और उसी पे विश्वास करके काम करता हूं। धरती से उगने वाला हर फसल, फल फूल आदि, ABCDXYZ, किसी भी फल फसल फूल में आप डाल सकते, चाहे फसल हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अब चलिए, मैंने फायदे के साथ साथ मेरा दूसरा जो सब्जेक्ट था, इसकी विधि क्या है, पहला विधि क्या है, बीजारोपण। मैंने आपको बीजारोपण बताया, बीज मिला के डाल सकते हैं। अब बीज में कौन कौन सी बीज में डाल सकते हो उसको सुन लीजिए, ABCDXYZ, कोई भी बीज हो, धरती से उगने वाला हर फसल फल फूल में आप डाल सकते हैं। उसी तरीके से कोई भी बीज हो आप इसको मिला के डाल सकते हैं। बीज में कैसे मिलाएंगे उसको आप देखिए, कैसे मिलाएंगे इसको बीज में, क्या है विधि बीज में मिलाने का। उसकी विधि है, 1 कुंटल बीज XYZ, कोई भी बीज, उसमें आप हमसे सवाल ना करें, XYZ कोई भी बीज हो, अब आप कोई भी बीज बोल दिया तो आप समझ जाओ, उसमें आप 1 कुंटल में 100 ग्राम मिला दो। कितना मिलाना है, 100 ग्राम। मैं अगर आपको 100 ग्राम बोलने का सजेशन दे रहा हूं, हमारे कंपनी के ट्रेनर, हमारे कंपनी की इस प्रोडक्ट के जानकार माननीय मनमोहन भट्ट जी के द्वारा जो मैंने सीखा, मैं आपको बता रहा हूं, 1 कुंटल में मात्र 100 ग्राम को मिलाना है, और बन सके तो 100 ग्राम ही पानी लीजिए। अगर कड़ा फसल है तो 200 ग्राम पानी लीजिए, 300 ग्राम पानी ले लीजिए। मैंने आपको अगले वीडियो में बताया कि आपके मन मुताबिक पानी नहीं ले सकते आप, 500 ग्राम पानी ऐसा नहीं, 500 ले सकते हैं। अगर बहुत टाइट फसल हो, जैसे चना, मसूर, गेहूं, ये टाइट फसल है, तो आप 500 ग्राम पानी में 100 ग्राम दवाई मिला सकते हैं। लेकिन अगर नरम फसल है तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। ये कोई ट्रेनर, कोई जानकार आपको हर समय नहीं बता सकता। किसान अपने खेत का खुद MBBS डॉक्टर है। आप 100 ग्राम दवाई लीजिए तो 100 ग्राम ही पानी लीजिए।
अगर 1 कुंटल बीज में 100 ग्राम दवाई 100 ग्राम पानी से वो बीज में नहीं एक्यूमुलेट हो पा रहा है, नहीं समायोजित हो पा रहा है, तो 200 ग्राम पानी ले लीजिए। 200 से नहीं हो रहा तो 300, बस इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा है तो 500 ग्राम पानी आपने लिया, उसको मिलाया। अब उसको कहीं छांव में सुखाने के लिए रख दीजिए। सूर्य भगवान की रोशनी ना पड़े, ध्यान रखिएगा, सूर्य भगवान की रोशनी ना पड़े, वरना वाष्पीकरण हो जाता है। 2 घंटे तक छांव में रखेंगे तो भीन जाएगा। जब भीन जाएगा तो खेत में डाल सकते हैं। कोई कोई किसान मुझे सवाल करता है कि जयराम गुप्ता जी, इस बीज में क्या खाद को मिला दिया जाए? हाँ, मिला दिया जाए। जैसे खेती करते हैं वैसे ही करिए। इसको डालने से सर दर्द मत सोचिए कि सर दर्द नहीं है, आप जैसे करते हो वैसे करो। सिर्फ एक्यूमुलेट कर देना है, समायोजित कर देना है। आप डीपी यूपी और जो मिला रहे हैं मिलाओ, सब मिलाओ, इसको भी मिला के रख के 2 घंटे बाद आपने डाल दिया। इसके बाद जो बीजारोपण होगा वो गजब का होगा। मैं जितना भी कहूं इस वीडियो के माध्यम से कम है। मैं छाती चीर के नहीं दिखा सकता है क्या प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो यूज करेगा ओवर स्मार्ट किसान होगा तो उसका कभी नहीं कुछ अच्छा होने वाला नहीं। जो समझदार होगा उसका अच्छा होगा। चलो बीजारोपण दूसरा, फर्स्ट बीजारोपण, दूसरा छिड़काव। एक हो गया बीजारोपण। जैसे ही बीज निकला, अब किसान अपने बुद्धि विवेक से समझे क्या मेरा फसल जवान हो रहा है, थोड़ा आगे आ रहा है। जैसे वो जवान हो, थोड़ा टाइट हो जाए, तो 1 लीटर पानी में अगर जवान नहीं है, कमजोर है, सब्जी है वगैरह वगैरह वगैरह, किसान अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करे तो 1 एकड़ सब्जी है या 1 एकड़ फसल है तो कितना छिड़काव करेगा उसको बताना चाहूंगा। 1 एकड़ जमीन में एक बार में लगभग 165 ग्राम ml, या तो मान लो जो 250 ml मान लो, बस इससे ज्यादा नहीं। तो 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के वो छिड़काव कर। अगर फसल नाजुक है, फसल कमजोर है, फसल का बचपना है, तो 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाइए। फसल टाइट है, फसल सिस्टमेटिक है, तो 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाइए। आप छिड़काव कर दीजिए। लगभग 6 टंकी में आपका छिड़काव हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, आप करोगे तो आपका यही आएगा। 1 लीटर पानी में मिनिमम 2 ml मिला के, अगर 15 लीटर का टैंक है तो आपने 30 ml मिलाया, यानी इसका 3 ढक्कन। ये 10 ml का ढक्कन है। ये जो ढक्कन देख पा रहे हैं, तो जो ढक्कन देख पा, ये 10 ml का है। ज्यादा आपको वो भेजा हमारी मैथ नहीं लगाना है। ये 10 ml का है। ये अगर 15 का है तो 3, 20 का है तो 2, यही गणित से आप चलो। आप इसको मिला के डाल सकते हो। और टैंक मिलाए और छिड़काव कर दिए, और छिड़काव कर दिए, आपका 2 विधि हो गया। पहला बीजारोपण, दूसरा छिड़काव। अब इसी में आपको बता दूं, अमुक लोग बोलते सर इसको, कोई किसान इसको सर दर्द, इसको भी लेके अब डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मजदूर डालना पड़ेगा, मजदूर करना पड़ेगा, ये भी एक काम बढ़ गया। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। छिड़काव करने जा रहे हैं, अगर कीटनाशक, इल्ली मार, फफूदे, कचरा मार, किसी भी प्रकार का खेत में दवाई डाल रहे हैं, उसमें भी मिला के डाल सकते हैं। आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप किसी प्रकार की दवाई नहीं डाल रहे हैं तो ऐसे पानी मिला के डाल दीजिए। ठीक है, 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाया और आपने शानदार तरीके से छिड़काव कर। ये दूसरी विधि हो गई। अब कोई सवाल करे इल्ली मार, कचरा मार, फफूदनाशक, इस तरीके से दवाई में क्या मिला के डाल सकते हैं, तो आप इस वीडियो को समझ लीजिए, सुन लीजिए। 8 साल का एक्सपीरियंस कर रहा हूं, कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। शानदार तरीके से ग्रोथ करता है, बटवाई लेकिन कुछ नहीं है उसमें। मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपका अनुभव जाने, आपका काम जाने। आगे मैं बढ़ता हूँ। ये 2 विधि हो गई। अब चलते हैं तीसरी विधि क्या है। छिड़काव बता दिया, बीजारोपण बता दिया। तीसरी विधि, जो आप यूरिया डालते हो उसमें, खेत में यूरिया तो डालोगे, नाइट्रोजन कुछ तो कुछ डालोगे। एल्टोस का भक्त हो, रेगानेटी के भक्त हो तो यूरिया कम डालोगे, यही हो सकता है। लेकिन यूरिया डालोगे, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा यूरिया बहुत कम डालिए। जब आप यूरिया डालें तो यूरिया में भी मिला के डाल सकते हैं आप। अब आप बोलेंगे, आपका सवाल होगा कि सर यूरिया में कितना मिलाना है। यूरिया में आप अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से मिला के डालिए। 1 एकड़ में एक बार में 165 ग्राम मैंने बताया, 200 ग्राम आपको डालना है। तो आप छिड़काव में कितना डाला था, बीजारोपण में कितना डाला था, क्योंकि 1 एकड़ में बीज उगने से लेके फसल कटने तक यही बोतल पर्याप्त है। दूसरे बोतल खरीदने की आपको 1 एकड़ में जरूरत नहीं पड़ेगी। बीज उगने से लेके फसल कटने तक मात्र 500 ग्राम में आपका कहानी
खत्म हो जाएगा। यानी 385 रुपए डीपी इसकी लागत है, 550 रुपए इसकी एमआरपी है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो इस तरीके से आप डीपी पे खरीदेंगे, अगर आप चाहें तो 550 बेच सकते हैं। यानी 1 एकड़ के लिए 500 ml काफी है। बीजारोपण के साथ, छिड़काव के साथ, यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं। यूरिया कितना लेना है वो आपका काम है, मेरा काम नहीं। वो आपका सरदर्द है, मेरा सरदर्द है। यूरिया जितना चाहे, जैसे चाहे, जितना डाल रहे तो उतना डालें, बस इसको मिला दीजिए। 1 एकड़ में 250 ग्राम मिलाना। अब किसी का आधा एकड़ है, 1 बीघा है, तो अपने मैथ लगाए आप, वो मैथ आप लगाए कि मेरा कम जमीन है, इसको कितना डालूं। जयराम गुप्ता ने बताया 1 एकड़ में 250 ग्राम, आधा एकड़ में आधा आधा, उसको आप कर लीजिए। चलिए, बीजारोपण, छिड़काव, यूरिया। अब एक लास्ट विधि आपको बता रहा हूं कैसे इसको और क्या तरीका है इसको डालने का। जैसे खेत में सिंचाई करते हैं, जैसे आप खेत में सिंचाई करते हैं तो पंप इस तरीके से पंप होता है। खेत में सिंचाई करते हैं तो पंप होता है, इस तरीके से पंप होता है। आपने पंप डाला, यहाँ पानी गिरा और वो खेत सींचा, तो आप यूरिया को इसको ले जाइए। चौथी विधि है, लास्ट विधि बता रहा हूं। आप इसको ले जाइए, 1 एकड़ जमीन है, 100 ग्राम वही डाल दीजिए। 100 ग्राम, 150 ग्राम। आपने बीजारोपण में कितना डाला था, आपने उसमें कितना, सब जोड़ते रहिए, आपका कितना जा रहा है। इसको भी विधि के हिसाब से 1 एकड़ में 165 ग्राम डालना है। आप उसको वहीं डाल दीजिए, जगह पे ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पानी गिरेगा, ये दवाई जाएगी, ऑर्गेनिक जैविक हर्बल उत्प्रेरक खाद उसमें जाएगा, वो पूरे साम्राज्य को, पूरे खेत में ये कवर कर लेगा। कोई कोई किसान मुझे सवाल करता है, सर लाइन कट जाए, बिजली चली जाए, बोर बंद हो जाए, तब डाल दे तो आधे पे लटक जाएगा। कोई बात नहीं, 2-3 दिन तक ये बनाए रखेगा, फिर पानी चलेगी तो भी कवर कर लेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते। तो ये रहा, मैंने आपको बताया इसके लाभ और इसकी छिड़काव विधि, बीजारोपण विधि, और यूरिया के साथ डाल सकते हैं और पंप के द्वारा भी डाल सकते हैं। 5वां एक विधि और है, उसको कोई कोई करता है, आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आप चाहें तो रेती में मिला के भी इसको छींट सकते हैं। वो क्या होता है, जिससे धान, इसमें धान का बहुत जोरों से, धान का सीजन चल रहा है, धान का समय आ गया है, रोपाई आपने किया, पानी लगा दिया, लबालब पानी लग गया, फिर आप ले गए उसको गोद देते हैं, गोदते हैं, बेहन करेंगे। बेहन करने के बाद जब आपका धान जरई जैसा हो जाता है तो आप गोदते हैं। जैसे जैसे पानी जब खचाखच लगे तो रेता में मिला के आप छींट सकते हैं, फेंक सकते हैं, और जहां जहां आपका उसके द्वारा जाएगा, वही विधि 1 एकड़ में लगभग 250 ग्राम डालेंगे तो पूरा कवर कर लेगा, पूरी खेत मलाई हो जाएगी। ये इष्टा है, आप करें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है। हमने आपको विधि बता दी और आपको मैंने इसका लाभ बता दिया। अब थोड़ा सा मैं और भी शेयर करना चाहूंगा कि ओरेगानिटी से विधि हो गया और ओरेगानिटी से लाभ हो गया। 385 रुपए में आप अगर लगाते हैं 1 एकड़ में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जहाँ 10 कुंटल पैदा कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, वहां आप 14 से 15 कुंटल पैदा करें। मेरी बातों को अफवाह ना ले, अफवाह में मेरी बातों को ना समझे कि जयराम गुप्ता ऐसे ही बता दे रहे हैं 14 से 15 कुंटल होगा। काटा हूं, जिया हूं, लोगों से लिया हूं, ऐसे मेरे पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने मध्य प्रदेश में संजय राठौर जी को इसका सेवन इसको दिया, उन्होंने यूज किया। जीएस राठौर जो अनूपपुर के हैं, गजब का रिजल्ट आए, उन्होंने इस पे काम किया, आज रॉयल डायमंड। मैंने अपने बहुत सारे लोग, डॉक्टर एसपी वर्मा से यूज कराया, वहां भी रिजल्ट आया। उत्तर प्रदेश में अशोक गौतम जी के यहाँ यूज कराया, वहां भी रिजल्ट आया। जयराम सर, अभी फिर हम लोग एक्सपीरियंस आपका लेंगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ले रहे ना सर। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा मन में भी आ रहा है, हो सकता है लोगों के मन में भी आता होगा। आपने 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम बोले, अगर 1 एकड़ में हम लोग 1 केजी डाल दें तो ज्यादा होगा? ज्यादा नहीं होगा सर, लेकिन अगर टाइट फसल है तो कवर कर लेगा। कोई नरम फसल है, जो नरम फसल जिसको नरम बोलते हैं, यानी कि नाजुक फसल, सब्जी वगैरह में, तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, गल जाता है। अच्छा, मतलब वो कोई ज्यादा खराब कर देगा, खेती खराब कर देगा कि ऐसा कुछ? नाजुक फसल है, सब्जी वगैरह, थोड़ा सा आपका नुकसान कर सकता है। और टाइट फसल है जैसे गेहूं, धान वगैरह वगैरह, चने, तो उसमें तो कवर कर लेता है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। तो ये उसमें कोई चैलेंज, हर फसल में 1 एकड़ में 500 ग्राम आप रेकमेंड करते हैं? जी सर, फसल कुछ भी हो, फसल कुछ भी हो। अच्छा, गुड। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो एक्सपेंस उसको करना है, एक 500 ml का ही एक्सपेंस उसको लगेगा, जो भी पैसा लगेगा। तो क्या हम लोग जैसे 1 एकड़ में कितना पैसा
लग रहा है और कितना पैसा एक्स्ट्रा आएगा, ऐसे धान में हम लोग बात करते हैं जी। एक एग्जाम्पल हम लगते हैं कि धान की फसल में हम लोग देखते हैं कि धान ऐसे नॉर्मली जो आज ओरिगन 80 के बिना लोग कितने क्विंटल होता है? तो नियर अबाउट मैं तो उसका मान लीजिए कि 10 से 12-15 कुंटल, मैं 12? ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अंदाज की बोल रहा हूँ, किसान इसका सही बता सकते हैं कितना होता है। अच्छा, तो 12 क्विंटल 15 क्विंटल आ जाता है, तो इसको अगर यूज करेंगे तो कितने परसेंट बढ़ेगा उनका? मिनिमम 40%, मिनिमम, बहुत कम होगा तो आपका बोलना है अगर उसका 10 क्विंटल है तो 14 क्विंटल हो जाएगा? 101%, इसमें कोई शक नाम की चीज नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। यस। तो जो पेड़ होगा, वो जो पेड़ आपका है, जो भी धान हम लोग लेते हैं उसकी जो पेड़ होगा, जो नहीं यूज करेंगे ओरिगन 80 और जो यूज करेंगे उसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा? जरूर दिखेगा सर, मैं बताना चाहूंगा, अगर समय आप दे तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी सर, अगर आप इसको डालते हैं तो धान में जो पहिया होता है वो पहिया ही नहीं होता है। पहिया बोल आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं, मेरे उत्तर प्रदेश की भाषा में पहिया बोलते हैं। पहिया किसको बोलते हैं? जो धान में, जब धान उस दूध का रूप लिया और तभी सूख गया, फिर जब हवा में इसको लेते हैं तो धान इधर हो जाता है, उसका वो धान का रूप था लेकिन उड़ गया, उसको पहिया बोलते हैं। यह मध्य प्रदेश की भाषा में बदरा बोलते हैं। अब उड़ीसा की भाषा में क्या बोलते हैं और भाषा में क्या बोलते हैं उतने जानकारी नहीं। बदरा, वो बदरा, इसको यूज करने से बदरा नहीं होगा। आखिर ये क्या है, कौन सी ऐसी जादू है जो आपको 40% ग्रोथ कर दे रहा है? वो क्या होता सर, जब इसको यूज नहीं करते हैं लोग तो वो उनको पौष्टिक आहार ही नहीं मिला, शुरू में ही नहीं मिला, और वो खड़ा तो हो गया, बीजारोपण हुआ, अब बीजारोपण हुआ इतने बड़े बड़े ढेर लेके बीज आया, और जैसे ही बीज निकला और वो जैसे ही बीज ऊपर गया तो टेढ़ा मेढ़ा होके गया, उसको तो रोग वहीं लग गया। वो यूरिया डालने से मजबूत थोड़ी हो जाएगा वो। ओके ओके। बीजा यानी इसकी जो पद्धति है, शुरू में डालेंगे तो उसका कवर कर लेगा, ये जो फसल होगा एकदम जवान होगा, टाइट होगा, बुलंद होगा, और धान को दूध में कन्वर्ट करके वो अनाज बना देगा, और पहिया बदरा नहीं होगा, जिसकी वजह से बढ़ जाता है। और जहां एक कल्ले फूटते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 शाखा फूटे। जी सर, आगे बोले। ये थोड़ी सी जो फसल अभी हो रहा है, जैसे कि फसल का जो टाइम लगता है, ऐसे नॉर्मली लगता है जो ओरिगन 80 यूज नहीं करेंगे और जो यूज करेंगे थोड़ा सा जल्दी फसल हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? मैंने सुना हो। बिल्कुल, मिनिमम 8 दिन, कम से कम 8 दिन का लाभ होता है, 8 से 10 दिन का लाभ होता है। अच्छा, तेजी के साथ ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके उसको 8 से 10 दिन के अंदर कम में ही पका देगा। जो धान 4 महीना में हो रहा है, 4 महीना 15 दिन में हो रहा है, वो 10 दिन के पहले, 8 दिन के पहले फसल को तैयार करके ओरिगानिटी देने की क्षमता रखता है। ओके ओके। जो अपने फल और सब्जी होता है उसकी जी क्वांटिटी तो मतलब क्वांटिटी बढ़ेगा, आप बोल ही रहे हैं, तो जी, उसकी जो साइज है उसमें भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर? बहुत फर्क पड़ेगा सर, उसमें चमक आ जाएगी, संगमरमर के जैसे चमक आ जाती है, चिकना हो जाता है। बैगन हुआ आपका, करेला हुआ आपका, ककड़ी हुआ, मैं कैसे बताऊं सर, समय बहुत कम है, आखिर प्रोग्राम आपका, इसलिए जल्दी जल्दी बताने का मेरा प्रयास सर आपको कर क्यों रहा पूछ हूँ। रहा हूँ, एक बार एक जो खेती करने वाले के साथ में मेरा बात हो रहा था, बोला सर जब मेरा सब्जी बना के, सब्जी मेरा जब चल जाता है कहाँ पे बिकने के लिए जाता है और दूसरे के भी बिकने के लिए आता है, तो मेरा सब्जी पहले बिकता है। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला मेरे सब्जी में इतना चमक रहता है, इतनी उसका साइज इतना शानदार रहता है, तो पहले मेरे पास में लोग आते हैं, मेरा बिकने के बाद में फिर दूसरे लोग लेते हैं। क्या ऐसा है? यस सर, बिल्कुल सही। उस किसान भाई वो बहुत बहुत सही बात बोला। आप किसान भाई इसको समझे तो, जो भी किसान इसको यूज करेगा, अगर सब्जी वगैरह में यूज करेगा, तो मैं बता रहा हूँ सर, वो खुश हो जाएगा, उसकी चमक, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांट सब अच्छा हो जाता है। बैगन वगैन की साइज, भिंडी की साइज, करेला की साइज, ककड़ी की साइज, सब में बदलाव आ जाता है। बैगन वगैन के जो हरे डंठल होते हैं कभी नहीं सूखते, अगर इसके बगैर कोई यूज करता है तो पूरा मुरझा जाता है। वो पानी का छींटा मारते रहते, पानी का छींटा मारते रहते, यहाँ कोई पानी का छींटा उठा मारने की जरूरत नहीं पड़ती अगर कोई इसको यूज करता है। ओके ओके। मूली उली, पालक वोलक तो गजब हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो यूरिया की बात हो रहा है और कीटनाशक जो बात हो रहा है, तो ये यूरिया कितना कम डाले, मतलब 1 एकड़ में कितना वो कम कर दे? यस सर, जो खेती आज किसान कर रहा है, जितना यूरिया डाल रहा है, अगले साल ग्रोथ के लिए 2-5 किलो बढ़ा देता है, तो वही 2-5 किलो घटा दे। अब अगर वो 50 किलो डाल रहा था, अब वो 48 किलो डाले, 47 किलो डाले, ओके। 45 किलो, 5 किलो तक घटा सकता है। तो ये जो कीटनाशक भी कम करें कि कैसा? कीटनाशक
के लिए सर मैं ये नहीं बोलूंगा कीटनाशक कम करे, क्योंकि कीटनाशक धीरे धीरे कम होगा, एकाएक कवर कर देगा तो दिक्कत आ जाएगी। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कम करें, नाम मात्र का, जैसे कीटनाशक 100 रुपए का डाल रहा है तो अब 90 का ही डाले, ये कवर करके देगा आपको। धीरे धीरे कीटनाशक का नंबर ही नहीं आएगा, जो किसान इसको बराबर यूज करेगा उसको कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके खेत में दीमक ही नहीं लगेगा, और कीटनाशक साथ साथ दीमक भी नहीं लगेगा, इल्ली मार कचरा मार कुछ भी नहीं होने वाला अगर कोई लगातार यूज करे तो। अच्छा, ओके, ग्रेट। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूछते हैं, ऐसे नॉर्मली आता है कि यार इसको यूज करेंगे फिर आदत पड़ जाएगा, हम लोग हमेशा इसको यूज करना पड़ेगा। जैसे यूरिया की बात हो रहा है कि यूरिया लगातार यूज करना पड़ रहा है और बढ़ा के यूज करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ है कि यार एक साल यूज किया तो उसको परमानेंटली यूज करना पड़ेगा या फिर रोक भी सकता है? कैसा आपका क्या व्यू रहेगा इसमें? देखिए सर, आप हमसे कहीं ज्यादा इसमें विवेकशाली है, बुद्धिमान है, ऐसे लोगों को सवाल के मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ। यू यूज, ये जैविक खाद है, आयुर्वेदिक खाद है, इसको जीवन भर यूज करेंगे तो क्या बुरा है सर? बुरा ना मानिए, इसमें क्या बुरा है बताइए? डालडा घी खा रहे हो, रिफाइंड तेल खा रहे हो और देसी घी मिलने लगे तो बुरा हो जाएगा? नहीं, अगर हम यूज नहीं करें उसमें खेती पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ खेती तो फर्क पड़ेगा, आपने इसको बना दिया, सिस्टम पौष्टिक आहार दिया, जब तक उसके दम में दम है लेके चलेगा, नहीं तो फिर वही हो जाएगा। नहीं, अभी जो है, जो हाँ। अभी है, अभी जो हमारा चल रहा है जो है, अगर हम इसको यूज करेंगे इसका फिर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बेस्ट होगा, सब कुछ ओके। उसके बाद में फिर हम लोगों ने यूज नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा खेती है ये उस खेती से कुछ परसेंटेज अच्छा बन के ही रहेगा या उससे अच्छा बन के ही रहेगा? बिल्कुल ओके। सही, अब मैं समझा, मैं हाँ, क्षमा चाहता हूँ, पहले बार नहीं समझ पाया था, अभी दोबारा मैं समझा आपके सवाल को। सर ये पकड़ के रखेगा कम से कम 2-3 साल, तो इस बार आज डालेंगे ना इस साल, तो 2-3 साल कवर करके देगा आपको, नहीं भी डालेंगे तो भी कवर करके देगा, इतना ताकत बना के रखता है। मैंने बताया ना, नमी बना के रखता है, मुलायम करके रखता है, खेत को आटा और मैदा के जैसे कर देता है, हलवा बना देता है जमीन को। मतलब कुल मिला के हम ये समझें कि बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई भी लॉस नहीं है। लॉस नाम का चीज ही नहीं है इसमें, और जो इसको लेके लॉस नाम की चीज करेगा वो गलत लीडर है, या गलत किसान है, या गलत सोच रहा है, या उसके गलत विचार है। या कहीं पे यूज ठीक से नहीं करेगा तो अलग बात है, नहीं तो अगर बिल्कुल सर, सही ढंग से वो यूज कर रहा है और कंटिन्यू जिस प्रकार की विधि से अगर यूज कर रहा है तो बेनिफिट पाते ही रहेगा, पाते ही रहेगा और पाते ही रहेगा। यही है। आपने सर कंपनी में लिटरेचर मुहैया कराया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, गजब लिटरेचर आपने मुहैया कराया है। उस लिटरेचर के माध्यम से जो आपने कंपनी के द्वारा दिला है, गजब उसमें लिटरेचर में दिया गया है। अब आप सही ढंग से नहीं यूज करेंगे, 1 एकड़ में 1 बोतल डालना है, अब आप गए दारू पी के डाल दिए, एक ही जगह डाल के चले आए, तो फिर बाद में बोलेंगे काम नहीं करता, थोड़ी चलता। जी 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 जी, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, आपने सारे चीज पे आपने कवर किए, जितने लोगों की क्वेश्चन था वो सारे चीज पे आपने कवर किए। फिर हम बहुत जल्दी आपके पास में सर आते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे जयराम जी को। जयराम जी आप रहिएगा, आपके साथ में हम लोग लगातार और भी बात करेंगे। अभी हम लोगों ने और 2 एक्सपर्ट हम लोग के साथ में है, तो एक है चुन्नूराम साहू जी और दूसरा है पालेश पटेल जी। तो जो डेमो की बात कर रहे थे कि जैसे कि आप बता रहे थे जो वो काम करता है उसका डेमो भी उपलब्ध है, तो पालेश जी पहले उसका डेमो हम देखना चाहते हैं कि क्या डेमो ऐसा है कि कैसे हम लोगों को बताएं कि ये ऐसे ऐसे यूज होता है। तो क्या डेमोन्स्ट्रेशन का कुछ विधि है आपके पास में पालेश जी? जी सर, जी सर, जी सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। पहले तो पालेश जी आपको बहुत बहुत स्वागत, और आपने बहुत सारा किसानों के साथ में मिले और आपने जयराम जी से ट्रेनिंग लेके लोगों को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो पालेश जी ये मुझे बताइएगा कि ये जो डेमो आप कर रहे हैं उसमें क्या शो हो रहा है, क्या दिख रहा है? जी जी जी, मैं कुछ डेमो अभी आप सबके बीच में सर लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जैसे अभी जयराम सर बता रहे थे, बहुत शानदार जानकारी सर ने दी है और लोग उसका बेनिफिट ले ही रहे हैं। हम जब किसानों के साथ मिलने जाते हैं तो जैसे हम उनको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ये काम करता है, तो अगर हम उसको डेमो के साथ अगर हम दिखाएं, कुछ डेमो में अभी आप यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उस डेमो के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए सर, सबसे पहला मैं डेमो करना चाहूंगा। सर अभी बता रहे थे कि बार बार जो है किसानों को कीटनाशक डालना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जब हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, चूंकि जो पौधे होते हैं वो चिकने होते हैं, जब वो कीटनाशक का हम जब इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो कीटनाशक जो है पौधों में पड़ने के बाद
जो है वो नीचे गिर जाता है। 100% पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण से किसानों को बार-बार कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। इसका कारण ये होता है कि उस कीटनाशक को जो है किसान जो है जो डाल रहा है, पौधा उसको अवशोषित नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम उसी कीटनाशक में अगर हम ओरिगन एंटी का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो कीटनाशक को अवशोषित कर लेता है। 100% पौधा उसका उपयोग कर लेता है, जिसकी वजह से जो है एक ही बार में जो है हम कीड़े को मार सकते हैं। तो मैं अभी जैसे आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ सर। जैसे नॉर्मली आप देखे होंगे कि ये एक कोचई का पत्ता है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम इस पत्ते में अगर हम कितना भी पानी डालें, ये पत्ता कभी भीगेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें कीटनाशक भी डालें, तो वो इस पे पड़ेगा और नीचे गिर जाएगा। ना तो इस पे चिपकेगा, ना पौधा उसको अवशोषित करेगा। तो अगर कीड़ा सामने है तब तो मर जाएगा, लेकिन अगर बाय द वे कीड़ा अगर पीछे है तो वो नहीं मरेगा, वो घूम के फिर सामने आएगा, हमको दोबारा कीटनाशक डालने की जरूरत पड़ेगी। पालेश जी, ये कौन सा पत्ता है, एक बार बताएंगे? और एक बार कौन सा पत्ता है? ये कोचई का पत्ता है सर। कोचई एक होता है, वो उसका पत्ता है। इसमें हम लोग डेमो करके दिखाते हैं क्योंकि इसमें लोगों को जल्दी समझ में आता है। तो चलिए सर, मैं आपको फटाफट एक डेमो करता हूँ। पानी नहीं लगता है इसमें, हम लोग जब छोटे बच्चे थे इसमें खेला करते थे। जी 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 जी। ओके ओके जी जी। तो ये जैसा हमने पानी लिया सर, और मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा कि इसमें हम अगर इस पत्ते को डालें तो आप देख रहे हैं कि पत्ता जो है वो लोट नहीं रहा है, पानी इसके अंदर लोट नहीं रहा है। आप देख रहे हैं आप जो है ये भींग नहीं रहा है। हम इसमें कितना भी पानी डालें, हम इसको कितना भी भिंगाएं, सेम यही कीटनाशक के साथ भी होता है सर। जब हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो कीटनाशक इसको अवशोषित ही नहीं कर पाता। मुश्किल से जो कीटनाशक होता है उसका पौधा 10 से 20% ही यूज कर पाता है, बाकी 80% या तो नीचे गिर जाता है या तो हवा में उड़ जाता है। तो किसानों का जो है वो खर्च बढ़ जा रहा है और वो महंगे कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगे कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ओरिगन एट्टी डालें, जैसा अभी हम ओरिगन एट्टी इसी पानी में डाल रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हम अपना जो है ओरिगन एट्टी जो है वो डाल देते हैं। ये जैसा आपने देखा सर, मैंने थोड़ा सा ओरिगन एट्टी इसके अंदर डाला। अब ये ओरिगन एट्टी क्या करेगा कि अवशोषण क्षमता को बढ़ा देगा। जिस पौधों पे डलेगा वो अवशोषित क्षमता को बढ़ा देगा, अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से घोल देते हैं, इसको हमने घोल दिया सर। अभी आप देख रहे थे कि हमने उसी पानी में अभी हमने क्या डाला, हल्का सा ओरिगन एट्टी डाला, और अब इसको हम थोड़ा सा उसमें भिंगाते हैं। अब देखते हैं कि क्या जो है वो परिणाम आपको मिलते हैं। पानी सेम था, हमने केवल ओरिगन एट्टी का यूज किया। अब आप देख पाएंगे कि ये जो पत्ता है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, डेमो में दिख रहा होगा सर। जी जी जी। पूरी तरीके से जो है अभी होगा क्या कि जब इसी तरीके से अगर हम छिड़काव करेंगे तो जो कीड़ा है वो आराम से मरेगा, क्योंकि ये नीचे गिर नहीं रहा है। ये पौधा इसको अवशोषित कर लिया और इसमें क्या हो गया, चिपक गया। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आपको बार बार कीटनाशक डालने की समस्या पड़ रही है तो आप बिल्कुल ओरिगन एट्टी का उपयोग करके आप जो है वो कीटनाशक की मात्रा को कम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी जगह देखा है सर, जहां हमको 3 से 4 बार कीटनाशक डालने की जरूरत पड़ती थी। एक ही बार कीटनाशक डालने से सारे कीड़े मर जाते हैं, दोबारा कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक डेमो है। ये पालेश जी, ये क्या मतलब केवल पत्ते पे ही लग जाता है, या उसका पूरा जो पेड़ है उसका होके वो पूरा सर, वो पूरा पौधों पे यूज होता है सर। मतलब जैसे ही हम कीटनाशक डालते हैं, जी जी, तना सब चीज में वो सब तरह पूरा अवशोषित कर लेता है सर वो। ओके ओके ओके। जी 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 जी। तो ये एक शानदार डेमो है सर, इसके माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं और ऐसे ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करता है। दूसरा हम लोग इसी में डेमो दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सर, ये कार्टून है और ये कार्टून जो है वो कई परत से मिल करके बना हुआ है। तो नॉर्मली अगर हम इसमें पानी डालें हल्का सा, ठीक है, हम अगर इसमें हल्का सा पानी डालें तो ये भीगेगा नहीं। ये देख रहे हैं कि आप जो है वो नीचे आ जा रहा है। हम कितना भी पानी इसके अंदर डाल लें, ये जो है स्टोर नहीं होगा। मतलब ये ऊपर तक ही है, ये ऊपर तक ही रहेगा सर। जैसे आपको दिख रहा है ये ऊपर है, ये उसका पिछला हिस्सा है, ठीक है। मतलब ये है कि हम डाल तो रहे हैं लेकिन वो नीचे गिर जा रहा है। अभी हमारे भी ओरिगन एट्टी का वाला पानी है। अगर हम इस पानी को अगर हम दूसरे कार्टून एक ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, इससे ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। ये फ्रेश कार्टून है, इसमें हम थोड़ा सा ओरिगन एट्टी जो है डाल देते हैं, फिर कुछ समय बाद देखेंगे कि क्या होता है। ये हमने ओरिगन एट्टी डाल दिया, इसको कुछ समय तक हम लोग रखते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो ये है सर, अवशोषण क्षमता को इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। इसको भीगने देते हैं। एक और डेमो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा सर। जैसे हम बहुत सारे रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जो किसान होता है वो यूरिया भी डालता है, राखड़ भी डालता है, डीएपी भी डालता है,
गोबर खाद का भी इस्तेमाल करता है। और जब तक वो रासायनिक जो खाद है वो घुलेगा नहीं, तब तक पौधे उसका 100% जो है उपयोग नहीं कर पाएंगे और पौधों को फायदा नहीं मिल पाएगा। और आज के डेट में जैसे सर यूरिया के बारे में कहा जाता है कि यूरिया की बोरी में लिखा रहता है, यूरिया एक नाइट्रोजन है, उसमें लिखा रहता है कि 47% नाइट्रोजन। इसका मतलब ये है कि उसमें 47% नाइट्रोजन है, बाकी जो बच गया वो अनवांटेड सब्सटेंस है और वही सर पानी में घुल नहीं पाता, जिसके कारण जमीनें जो है वो बंजर होनी शुरू हो जाती है। अगर हम ओरिगन 80 का यूज करें तो जितना भी रासायनिक खाद है वो पूरी तरीके से घुल जाएगा और जब वो घुलेगा तो जमीन में परत के रूप में नहीं जमेगा और हम जमीन को बंजर होने से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा डेमो करना चाहूंगा सर। एक फिर हम थोड़ा सा पानी लेते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है, एक्चुअल में कैसे ये घोलने का काम करता है। नॉर्मली हम इसमें एक पाउडर ले रहे हैं सर और थोड़ा सा ये पाउडर मैं डाल रहा हूं और ये आप देखेंगे कि ये पाउडर जो है वो पानी में जो है वो ये आप देख रहे हैं सर कि पानी में ये जो है वो ऊपर ऊपर है। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ओरिगन 80 डाल देते हैं। दोनों में अंतर क्या होगा आपको समझ में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्रिया वो होनी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि बुलबुले निकल रहे हैं, वहां से बुलबुले निकल रहे हैं का मतलब ये है कि वो जो घुलनशील की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। मतलब अगर हम ओरिगन 80 का यूज करें, अगर हम सर ओरिगन 80 का यूज करें तो ओरिगन 80 क्या करता है, घुलनशील बनाता है, उनको घोलना शुरू कर देता है। और जैसे 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 वो घुलते जाएंगे तो घुलने की वजह से जमीन का भी ट्रीटमेंट होगा और पौधा अच्छे तरीके से पौधे को उसका जो पोषण है वो मिलेगा। इसी कड़ी में एक और मैं तीसरा डेमो करके दिखाना चाहूंगा सर कि जैसे हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो अभी सर जैसे बोल रहे थे कीटनाशक का 20-30% ही उपयोग हो पाता है और बाकी का जो कीटनाशक होता है या तो वो जमीन में नीचे गिर जाता है या तो हवा में उड़ जाता है। तो जमीन में जो गिर रहा है उसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि जमीन के नीचे जो गिरने वाला है, पानी में जो गिर रहा है, वो पानी में गिरने वाला कीटनाशक का भी उपयोग जो है वो पौधा नहीं कर पाता। इसका कारण क्या होता है कि वो कीटनाशक वो पूरे जमीन में सर, पूरे खेत में, पूरे पानी में फैल नहीं पाता। लेकिन अगर हम इस ओरिगन 80 का यूज करें तो ये पूरी तरीके से क्या करेगा, वो फैला देगा। जैसे मैं एक तीसरा डेमो भी सर दिखा रहा हूं आपको। ये कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं, ऑयल मतलब जो है वो कीटनाशक है। अगर मैं इसमें ऑयल में अगर ये इसको डालता हूं, आप देख रहे हैं सर वो जमा जमा जैसा लग रहा है, वो तीर मतलब पूरा किनारों के ऊपर जो है वो स्टोर हो गया, वो फैल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसमें ओरिगन 80 का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे, थोड़ा सा इसमें ओरिगन 80 डाल देता हूं और थोड़ा सा ओरिगन 80 डालने के बाद वो पूरी तरीके से फैल जाएगा। आप देख रहे हैं कि पूरा स्पष्ट दिख रहा है सर, जो केवल किनारों पे था अब जो पूरी तरीके से फैल चुका है। इसी तरीके से सर जब हम खेतों में कीटनाशक डालते हैं तो अगर वो कोई कीटनाशक अगर नीचे जमीन पे गिर भी गया तो वो क्या करेगा, ओरिगन 80 पूरे खेतों में इसको फैला देगा। और जब वो पूरे खेत में वो फैल जाएगा तो हर वो पौधा जो खेत में है उसका 100% जो है वो उपयोग कर पाएगा। तो ये 3 तरीके से हैं सर, जिसके अंदर हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे ओरिगन 80 जो है अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, कैसे ओरिगन 80 के माध्यम से आप जो है रासायनिक खाद को घुलनशील बना सकते हो। और तीसरा, आप रासायनिक खाद या कीटनाशक जो फैल नहीं रहा है वो इसको फैला देगा। मतलब आपके रासायनिक या जो भी चीजें आप डाल रहे हैं उसको पूरे खेत में फैलाने का भी काम करता है। अभी हमने कार्टून पे डाला था सर, एक में डाला था वो पूरी तरीके से अभी जो है जैसा का तैसा है, दूसरे में हमने डाला था तो ये पूरा आप देख रहे हैं सर भींग गया है। इसकी जो परत है आप देख रहे हैं कि पानी अंदर तक चला गया है। इसकी जो परत है आप देख रहे हैं पूरा, इसका पहला लेयर आप देख रहे हैं सर, ये पहला लेयर है ना। इसके अंदर ये दूसरा लेयर भी पूरी तरीके से भींग चुका है। इसी तरीके से ये तीसरा लेयर भी, मतलब ये टोटली अगर हम देखें इसमें आप देखेंगे कि ये वाले कार्टून में कोई भी लेयर नहीं भींगा है। आप देखें कि पहला लेयर भी जो है वो सूखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है सर कि इस डेमो के माध्यम से ये है कि ये अगर हम ओरिगन 80 को ऐड कर देते हैं तो ये बहुत सारे फायदे हमको दे जाता है। तो इस तरीके से सर हम ओरिगन 80 का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। पानी भी खेती के लिए कम लगेगा? जी सर, बिल्कुल।
जहाँ पे मतलब प्राकृतिक रूप से पानी की आवश्यकता पड़ता है, जहाँ पे मतलब पानी की व्यवस्था नहीं रहता है, कभी कभी वह पानी नहीं होने के कारण खेती नहीं हो पाता है, अगर इसको यूज करेंगे कम पानी में उनका खेती हो जाएगा सर, क्योंकि ये जमीन को भुरभुरा बनाता है, और जमीन को जब ये भुरभुरा बनाता है सर, तो जमीन के नीचे जो पानी है वो मतलब इसका काम ही है कि जमीन को नम बनाना, और पौधे को जो है वो फसल को अच्छे तरीके से पकने के लिए पानी चाहिए। तो अगर हमारे खेत के अंदर ये पानी को अवशोषित करके रखेगा, जमीन भुरभुरा हो गया, नीचे पानी चला गया, तो निश्चित तौर पे जो है पानी, कम पानी में भी ये फसल को पकाने में सक्षम है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पालेश जी। अभी हम लोग जाते हैं चुन्नू जी के पास में। चुन्नू जी, आपको स्वागत है। नमस्कार चुन्नू राम। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, प्रणाम सर। चुन्नू राम जी, आपकी बड़ा अनुभव है इस प्रोडक्ट को लेके, और बहुत सारे जो किसान है उनको आप प्रोडक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिए हैं, और बहुत सारा नॉलेज आपके पास में है, और इसको लेके आप बहुत अच्छे काम करते हो। जी जी जी। तो जो भी जयराम जी की बात की है, जब भी पालेश जी ने भी बहुत सारा डेमो दिखाया और बात की है, तो आपको ऐसा लगता है कोई बेनिफिट, जो और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, या और कुछ बेस्ट चीज है जो आपके पास में है? जी जी सर जी। मैं बताना चाहूंगा सर, वैसे तो अभी जयराम जी ने बहुत शानदार, बहुत सारे फायदे को लेकर के बात किए, और ये जो फायदा है सर, 100% जैसे जयराम जी ने बताया, वो 100% फायदा लोगों को दिखता है, किसानों को दिखता है। और मैं एक किसान हूँ, मैं खुद बहुत सारे फसलों में, सब्जी हो या फिर धान हो, गेहूं हो, मैं यूज किया हूँ। चाहे नींबू हो, चाहे कटहल हो, चाहे आम हो, मैं ये सब में करके देख चुका हूँ सर। मेरे पास प्रैक्टिकल अनुभव है, और बहुत सारे किसानों के पास मैं बाई फेस जा करके मिलता हूँ और उनको देता हूँ। तो जैसे अभी बताया, बहुत सारा जो फायदा, जिसमें बंजर होने से हमारी जमीन को बचाता है, बहुत ही ये शानदार बेनिफिट मिलता है। इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा और जो फायदा है सर, जो कुछ छूट गया है, जो मैं लेता हूँ, उस चीज को मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि फायदा तो बहुत सारे बताएं, जिसमें एक बड़ा जो फायदा ये है सर कि हमारे धान के जो कंसे हैं ना, कंसा बोलते हैं, जिसमें बाली निकलता है, वो कंसा ज्यादा आता है सर इसमें। इस ऑर्गेनिक को डालने से कंसा बढ़ता है। और सबसे बड़ा जो एक चीज और है, बीमारी के लिए हम दवाई डालते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक डालने से ना, बहुत सारे किसानों से मैं सुना हूँ, और मैं खुद इसका अनुभवी हूँ, तो बीमारी भी कम लगता है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जब हम पौधा को पर्याप्त मात्रा में भोजन देते हैं, जो भोजन सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और जो भोजन जमीन के अंदर से मिलता है, तो पौधा को पर्याप्त भोजन मिलने से पौधा का जो, उसका जो पत्ते हैं ना, उसमें करकराहस होती है, और करकराहस पत्ते में बीमारी कम लगती है। तो इसमें बीमारी भी कम लगता है। शानदार। इसके बाद में सर एक चीज और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे जयराम जी ने भी बताया, इसको हिंट करना चाहूंगा, धान के जो चमक है ना सर, उसको बढ़ा देता है। बहुत शानदार। हमारा जो धान का जो चमक और जो ऑर्गेनिक नहीं डाले उसका जो चमक में बहुत अंतर रहता है। और एक जो चीज है इसमें, जो बाली होता है, धान का बाली, वो पूरा बराबर पकता है सर। आप ऊपर का जो, जिसमें ऑर्गेनिक नहीं डला है, ऊपर का बाली पकड़ेंगे, दाना पकड़ेंगे, वो पका रहता है, लेकिन नीचे का जो दाना है पका नहीं रहता। लेकिन ऑर्गेनिक जिस खेत में डला है, उसका जो दाना, नीचे का भी दाना पूरा पका रहता है, जिसमें बोदरा ज्यादा नहीं जाता। तो इस प्रकार से बहुत सारे फायदे सर। और हम सबका जो प्रयास है कि जहर मुक्त खेती, हम आर्गन 80 इस्तेमाल करके, मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि आर्गन 80 का इस्तेमाल करके हम जैविक कृषि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और जहर मुक्त खेती कर सकते हैं। ये सारे जो फायदा हमें मिलता है, तो इस प्रकार से है सर। और बहुत सारे किसान हैं मेरे पास में, जिनको मैं दिया, जिनका मेरे पास में रिजल्ट भी है, मेरे को बताते भी हैं। तो ऐसे कुछ किसान, 1, 2 या 3 किसान जिनको आपने दिए थे और उनका वो यूज किए और उनको क्या बेनिफिट मिला, एग्जैक्टली बताएंगे? हाँ, मैं बताऊंगा सर। जैसे मैं सर, आज से 3 साल पहले, मैं तो 5 साल हो गए लगातार यूज करते हुए, जब मेरे को ज्यादा रिजल्ट मिला, तो मैं एक किसान को, जो रिलेटिव है, उनको मैं देने गया। अछोली का है, तुकाराम साहू जी। पहले साल तो मना कर दिया, साफ नहीं डाले। दूसरे साल फिर उन्होंने जिद कर मैं किया, तो 1 एकड़ में डालो, तो 1 एकड़ में पहले डाला, तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा। तो फिर उसने दूसरे साल फिर बढ़ाया, और अभी इस साल मैं बता रहा हूँ सर, उन्होंने लगभग 15-20 किसानों को और दिलवाया है। उनका जो फायदा ये है कि वो बता रहे थे, बहुत सारे किसान का धान पिछले साल गिर गया था, तो उनका भी धान गिर गया था। हार्वेस्टर में कटने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, तो उनको लग रहा था कि इस साल का मेरा फसल जिस हिसाब से मैं सोचा उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन आर्गन 80 का कमाल ये रहा सर कि वो किसान बताए, तुकाराम साहू जी हैं सोली से, कि उनका जो फसल और जो साल से ना ज्यादा उन्होंने धान का उत्पादन किया।
ये मतलब बहुत शानदार उन्होंने बताया, जिस कारण से बहुत सारे किसान को वो दे रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है सर, तो ज्वाइन नहीं किए, लेकिन वो दे रहे हैं। एक है सर निर्मल साहू जी, जो कसडोल क्षेत्र से हैं, जो एक बढ़िया नींबू का खेती करता है। वो बता रहे थे हर साल वो 1-1.5 लाख तक बेचता था, लेकिन ऑर्गेनिक के डालने से नींबू की जो उनके फसल 1.5 एकड़ में लगाए हैं, उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख तक का वो उत्पादन ले रहे हैं। तो एक लाख, यहीं पे रुकना चाहूंगा, यानी कि उनका फसल में 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा उनको इनकम आया। तो कितना बिल्कुल, हाँ। ओरिगन 80 में कितना इन्वेस्ट किए थे, वो कितना पैसा वो तो लगा? सर, हाँ जी, वो तो सर मात्र ना एक सेट लिया था। एक सेट यानी कि लगभग वो 1000 रुपए का लिया था। 1000 रुपए ऑर्गन 80 डाल करके वो 1 लाख रुपए उत्पादन ज्यादा लिया है क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जी। बात। तो ये और नींबू की फसल में है सर। अच्छा, नींबू की और सब्जी की फसल सर, मतलब मेरे यहाँ ना करेले की ज्यादा खेती होता है, तो कुछ जो किसान है डालते, कुछ नहीं डालते। तो जो किसान लोग जो डालते हैं ना, उनका जो जैसे कोई किसान आपको बताया ना, सेम घटना है सर मेरे गांव की है। जो किसान आर्गन 80 डाल करके जो करेले की खेती कर रहे हैं, उनका बाजार में जाते हैं, बोली लगता है, बोली लगने का जो इंतजार करते हैं, जो बाकी जो कोचिया जो लोग होते हैं ना, जो सब्जी को खरीदने जाते हैं, वो लोग इंतजार करते हैं कि ये अमुक किसान का, ये साहू जी का जो करेला आएगा उसी को हम लेंगे। यानी कि उस करेले में ज्यादा चमक होती है। पर किलो लगभग 2 से 3 रुपए एक्स्ट्रा पर किलो, मतलब करेले की जो चमक के कारण से उनका रेट बढ़ जाता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे तो मतलब 1 kg का रेट भी बढ़ जाता है और ज्यादा फसल भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच चुनू जी। तभी फिर हम लोग जाएंगे एक बार जयराम जी के पास में। जयराम जी, आप कुछ एक्सपीरियंस बता रहे थे, आपने 8 साल की पुराने एक्सपीरियंस से ऐसे 2-4 ऐसा बताइए कि जो लिए थे और उनका इस प्रकार की रिजल्ट आया, कितने उसमें ग्रोथ हुआ, कितना बेनिफिट ज्यादा उनको मिला। ऐसे तो सर हमारे पास बहुत सारे किसान भाई हैं। मैं 2-4 की बात अगर आप बोल रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। आपके मध्य प्रदेश में एक राम कुमार राठौर जी हैं, मैं उनको यूज कराया था। वो एकदम शुद्ध किसान हैं, सब्जी बेचते हैं। उनको यूज कराया था तो सब्जी में यूज किए, तो बैगन में यूज कराया छुलहा गांव में। वहां पे हम लोग गए थे, उन्होंने यूज किया, तो उनका जो बैगन है, जहाँ 5 कुंटल 15 दिन के लिए 15 दिन में होता था, वो सीधा डबल हो गया। सीधा ओके, डबल, यानी 10 कुंटल बैगन, ओके। सीधा डबल। और एक उत्तर प्रदेश से हैं, ये गोंडा जिला, अशोक जी है, उनके गन्ने में मैंने यूज कराया था सर। गन्ना जिस तरीके से हो रहा था, जिस तरीके से पैदावार हो रहा, पहले तो विश्वास नहीं करते थे, फिर बाद में विश्वास किए। जब विश्वास किए, जिसको यूज किए, उनका भी डबल। जहाँ पे उनको 10 ट्रैक्टर का माल मिलता था, वो गन्ना मिल में जाता है उनका माल, बड़े किसान है, सीधा डबल। मैं सर डबल पे रिजल्ट पाया। ओके, तो आप लेकिन 40% बोल रहे हैं, लेकिन आपने पाया डबल, मतलब 100%। 40% इसलिए बोल रहा हूँ कि किसान को क्या बोले, कब बताता हूँ, ज्यादा बता तो उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, ले ही नहीं पाएगा। इस बोतल में कौन सी ऐसी जादू है। अभी जो सर बोल रहे थे, सीआर साहू सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1000 पे 1 लाख की इनकम, कोई माने चाहे ना माने, किसान तो जल्दी मानते नहीं, अपना ही दिमाग लगाता है। अब कोई समझेगा कि 1000 पे 1 लाख, ऐसे हमने बहुत लिया है। जी 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 जी। हम आपको कितना बताएं, हमारे पास बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सिस्टम है। बढ़िया। तो पालेश जी आपका भी एक बार एक्सपीरियंस बताइए, आप किसी को यूज कराए हैं, किसको जी बेनिफिट जी मिला है? जी जी जी। मैं सर यहीं पास में नवागढ़ के पास जो है, नाथ घाट के पास एक सिमरिया करके गांव है। वहाँ एक पर्सन है सत कुमार डहरिया करके, बहुत बढ़िया किसान है वो। उसको मैंने धान के खेती में उसको यूज कराया था सर। तो वो उनका कहना था कि ओरिगन 80 यूज करने के पहले जितना उत्पादन होता था, ओरिगन 80 यूज करने के बाद लगभग 20 से 25% उनको एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ था पहले ही साल। ओके, और वो ओरिगन 80 के रिजल्ट को देख करके सर, आज के डेट में वो हमारे अल्टोस में एक शॉपी ऑनर भी है। ओके, 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 वेरी गुड। जी। तो और कोई अनुभव? और बहुत सारे अनुभव सर, जैसे अभी पिछले जो सीजन निकला उसमें पानी बहुत गिरे, इसके कारण जो है, जो चना का फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। जब चना का फसल आया उसी समय जो है पानी बहुत ज्यादा गिरा, बारिश हुई, तो मैक्सिमम लोगों के 90% लोगों के जो जो चना का फसल था वो पूरी तरीके से जो है वो खराब हो गया। लेकिन हमने अपने ही गांव में यूज कराया था, एक रतिराम पटेल करके हैं,
लोग उनसे जाके पूछ सकते हैं। उन्होंने ओरिगन टी का यूज किया था, बाकी लोगों का फसल तो नहीं हुआ, ना के बराबर हुआ, लेकिन वो उसी ओरिगन टी का यूज करने से लगभग 12 से 13 कट्टी जो है वो चना जो है उत्पादन लिए। तो ये मतलब प्राकृतिक आपदा आने के बाद भी ना सर वो पौधों को इतना मजबूत बना दिया था कि वो जो है फसल तैयार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है सर, अगर हम देखें तो हर चलिए, जगह हम यूज करा के देखा हुआ है। मनोज जी और जयराम जी, आपने अभी तक बता दिए कि इसको क्यों यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, और लोग यूज करके उसको बेनिफिट पा रहे हैं। अभी हम लोग थोड़े से डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड हो जाते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट को लोगों को बताना और लोगों को देने के लिए मन है, लेकिन क्या मैं किसी को भी बताऊंगा वो ले जाएगा? ये पहला चुनू जी से मेरा प्रश्न रहेगा। आप जिसको भी, जब लोगों को आप देते हैं, जो किसान को देते हैं, जब आप जाके बताते हैं, तो क्या आप जिसको बताते हैं वो ले जाता है, या फिर आप 10, 15, 20 किसान को बताते हैं उसमें एक लेता है, या ऐसा क्या रहता है? बहुत सारे किसानों को बताते हैं सर, तो उसमें बहुत सारे लोग मना कर देते हैं। उसका कारण ये है कि कोई मतलब कुछ कुछ डालते रहते हैं, जिस कारण से या फिर उनका उनका विश्वास नहीं बन पाता। बहुत सारे लोग मना करते हैं सर, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो इस्तेमाल करते हैं ना सर, फिर उन्हीं के माध्यम से और बहुत सारा जो किसान है हर साल बढ़ते जाते हैं। और जिस प्रकार से आज मेरे गांव में 1-2 साल तो कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज के डेट में लगभग 50% किसान, यानी कि 4 मतलब 500 किसान होगा, उसमें से 200-250 किसान तो इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बार में मना करते हैं सर जी। तो फिर आपको पहले बार बनाता है, पहले कितने आपने, आपका अनुभव बताइए, कितने लोगों, कितने किसान को आपने बताया, और कितने वहां पे मना किए, और कितने जो पहली स्टार्टिंग आप किए होंगे जी, तो कितने किसान को आप बताए होंगे, कितने वहां पे मना किए होंगे, और कितने लोग स्टार्ट किए होंगे? हाँ। मैं सर अगर 10 किसान को बताया हूँ ना सर, तो शुरुआत में तो 2-3 किसान ही इस्तेमाल किए थे। ओके, 2-3 इस्तेमाल। दो तीन जी, किसान जो यूज किए, क्या वो हाँ। एक साथ में पेटी पेटी ले लिए सारे, उनकी जितने भी जमीन है सारे जमीन के लिए ले ले, या थोड़ा सा नहीं, छोटा टुकड़ा के लिए लिए? कैसा रहा अनुभव? नहीं सर, कोई किसान ना ले दे करके 1 एकड़ के लिए वो पहले लेते थे। ओके, 1 एकड़ के लिए ही लेते थे, ज्यादा नहीं लेते थे। अगर अच्छा मतलब ज्यादा अगर बता दिया जाए, और इसमें 3 में 1 फ्री का अगर ऑफर वगैरह दे देते थे, तो बड़ा किसान जिनके पास 10-20 एकड़ का जमीन है, वो भले प्रयास करते थे, चलो 1 फ्री वाला मैं ले लूं। बाकी ना ज्यादातर 1 एकड़ के लिए ज्यादा लेते थे, 1 डिब्बा। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी आप 4-5 साल हो गया इसमें आपने काम कर रहे हैं। अभी जी, आपको जो 5 साल पहले लिए थे, उसके बाद में जो अपना, उसके बाद की जो साल आया होगा, उसके बाद की जो साल होगा, थोड़ा सा वो लेना हुआ बढ़ाए होंगे। ऐसे कोई जी, मतलब किसान है जो हाँ। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट ना करके लिया, और उसके बाद में उसको यूज किया और बेनिफिट पाया, और आज वो प्रमोट करने लगे हैं? मतलब वो पहले खुद की खेती के लिए लिया था, लेकिन जी, आज वो कार्टून कार्टून बेच रहे हैं। जी, जी सर, मैं एकदम एग्जांपल बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकल है सर मेरे पास में। मैं 2 साल इस्तेमाल किया, मेरे को फ़ायदा मिला। मैं किसान को बताया, एक तुकाराम साहू जी, तो उन्होंने तो पहले साल एकदम खारिज कर दिया, नहीं मैं ये नहीं डालूँगा। उसके बाद ना एक बार और मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा उनके पास, तब भी मना कर दिया। तो उन्होंने 1 साल मना किया, लेकिन दूसरे साल में अपनी जिद में एक बस पीस दिया था, 1 पीस दिया, उन्होंने इस्तेमाल किया। जब इस्तेमाल किया और उनको रिजल्ट दिखा, 4-5 दिन के अंदर में धान में रिजल्ट आ जाता है सर, हरापन आ जाता है, खेत में चलने से खेत में पता चल जाता है, मिट्टी नरम हो जाती है। तो उसके बाद वो किसान ने दूसरे साल अपने मन से उन्होंने पूरे जमीन में डाला, और इस साल सर मैं खुद मतलब उनके पास जा करके 4 पेटी, एक किसान जो जुड़ा नहीं है सर, आप ना पता भी कर सकते हैं, जुड़ा नहीं है वो किसान, आज 4 पेटी बेचा है। और परसों मेरे को फिर फोन किया कि अभी अब धान बुआई का काम अच्छा से चालू हो गया है, 2-3 पेटी और भेज देना। ऐसे मतलब सर मेरे पास कम से कम 5-10 किसान है सर। एक सकरी में सुखराम साहू है, वो भी मतलब जुड़ा नहीं है, लेकिन आज लगातार 2 साल से 3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज 3-4 पेटी वो ऐसी बेच देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर। मतलब वो क्या बेच देते हैं? मतलब दूसरे लोगों को, दूसरे किसान को लेकर हाँ, बेच देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बेच देते तो हैं दूसरे किसान को। ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस में, मतलब इस ओरिगन 80 के माध्यम से आपके साथ में जुड़ा, और आज इस बिजनेस में आगे भी बढ़ चुका है, या डायमंड हो गया, ब्लू डायमंड हो गया, लेकिन जुड़ा था ओरिगन 80 के माध्यम से? हाँ जी सर, ऐसे भी है सर मेरे साथ में कई ऐसे एग्जांपल है सर, जैसे मतलब कई जी, ऐसे एग्जाम्पल है जो ओरिगन 80 के कारण जुड़े थे और आज यहाँ पे हैं। तो चुन्नू जी आज की यहाँ बात सुन के, चुन्नू जी की सर, बात सुन के मुझे एक ही समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कोई
10 लोग से 2 लोग लें, लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ में लोगों को बोलते रहेंगे और 1-2 साल के बाद में आपका ओरिगन 80 में ही करोड़ों की बिजनेस होगा, जैसे कि अभी जयराम गुप्ता जी की हो रहे हैं और डबल रॉयल क्राउन है। चलिए हम लोग थोड़ी सी जयराम गुप्ता जी के पास में इस मैटर को लेके जाते हैं। जयराम जी, तो आप अभी ओरिगन 80 में आपका बहुत बड़ा व्यापार है, तो आपने अभी आपका डबल रॉयल क्राउन मतलब कम से कम 50 लाख और 25 लाख 75 लाख बिजनेस वॉल्यूम आता है। तो ये ओरिगन 80 मतलब कितने आप सेल कर देते हैं, कितने सेल होता है आपका, कितनी कार्टून आप सेल कर लेते हैं, या कितने लोग सेल में आपका पार्टिसिपेट करते हैं, कैसा रहता है वो अनुभव बताइए। हम अभी मैं बिजनेसमैन होके पूछ रहा हूँ, मेरे अंदर में वो उत्साह है कि क्या केवल ओरिगन 80 के माध्यम से मेरा करियर बन पाएगा, मैं जयराम जी जैसा डबल रॉयल क्राउन होके 5-5 लाख इनकम ले पाऊंगा, वो वैसे आंसर दीजिए आप। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मुझे 8 साल पहले का मेरा पिक्चर याद आ गया, वो चुनराम साहू, सीआर साहू जी के सुनने के बाद, कि वो पहले लोग नहीं लेते थे सर। मैं ढक्कन से बेचा हूँ ये जो ढक्कन होता है, इस ढक्कन से बेचा हूँ। कोई लेता नहीं था, लेकिन ढक्कन से बेचना पड़ा। बाद में रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट आया तो धीरे धीरे आज बहुत बड़ा सिस्टम हो गया सर। आज तो मुझे पर्सनल बहुत ज्यादा नहीं बेचना पड़ रहा है, लेकिन लोग बेच रहे हैं। हमारे एक ऐसे मित्र हैं, विदिशा से हैं, पंडित उदय भानु शर्मा जी हैं। वो काम ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने शुरुआत किया मेरे कहने, बहुत 6 महीना लगा रहा तो शुरुआत किया। आज वो मुझे इसी की वजह से आज वो डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, डायमंड अचीव किया। ऐसे मेरे 10 डायमंड से 12 डायमंड होंगे जो सिर्फ ओरिगन 80 पे काम करते हैं सर। आप मेरे पर विश्वास करें, और चूंकि आपसे मैं गलत बोल नहीं सकता, 10 से 12 डायमंड ऐसे हैं जो सिर्फ ओरिगन 80 पे ही काम करते। तो एक व्यक्ति अगर बहुत जबरदस्त फोकस करे ओरिगन 80 को लेके, तो आपको लगता है उसका बिजनेस तेजी से ग्रोथ करेगा? सर बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, इसमें इनकम बहुत आती है, थोड़ा सा अगर समय दे तो। ये 3+1 है। मैं क्षमा चाहता हूँ, अब वीडियो के माध्यम से आप ओपन करवा रहे हैं बिजनेसमैन होके, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। ये 3+1 है, ये 3+1 है। मैं जब से एल्टॉस में जुड़ा हूं तब से ये 3+1 है, कभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं इसमें। और कोई किसान जल्दी से 3 नहीं लेता। जो हमारे क्राउन एम्बेसडर भी अभी आदरणीय सीआर साहू जी बोले, ठीक बोले, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। तो 3 पे 1 फ्री है, फ्री वाला माल अपना हो जाता है। 1 लाख की बिक्री करने पे 45,000 की इनकम है। और एक बार बताइए, अभी डायमंड नोमेंट रॉयल 1 लाख के मैंने नहीं समझा सर। मैंने अभी इस पॉइंट पे जाऊंगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और प्योर बिजनेसमैन हूँ। जो पैसा जहाँ पे दिखता है तो मेरा ब्रेन दौड़ने लगता है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपने ये बोल रहे हैं 1 लाख का अगर ओरिगन 80 हम लोग रिटेल करें तो कितना मिलेगा? 1 लाख का अगर हम खरीद लें 385 के रेट से, और उसको उसी के रेट से बेच दें, 3+1 का लाभ लेने के चक्कर में 45,000 मिल रहा है सर। किसान एक ही लेता है, शुरू में एक ले ले वही बहुत है उसको। जी हजूरी, मैं तो बता रहा हूँ, मैं ढक्कन बेचा हूँ 10-10 रुपए जाके, और मैं खुद ही डाला हूँ खेत में अपने जमाने में। तो 3 पे 1 जो फ्री होता है, तो आप समझो सर 1100 1150 का पूंजी लगता है और 385 का हमें मिल जाता है। तो 1100 1150 पे 385, तो नियर अबाउट 1 लाख पे 38,500। ओके, 38,500 और 150 किसान को पकड़ लो, 38,500 अंदर। ओके, 150 लोगों को अगर दे देंगे तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 38,000 रुपया आपको मिल जाएगा, एमआरपी डीपी के डिफरेंस और जो ऑफर की बेनिफिट रहा। बहुत और सेंटर को ले ले तो 8% सारा होता है, आप सब जान रहे हैं, तो बहुत बेनिफिट है। चलिए हम लोग सर इसके इनकम से मैं जब डायमंड नहीं हुआ था तो बेगानार गाड़ी खरीद लिया था, इसी 3+1 के चक्कर। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं, आप देखिएगा, मतलब आपके सामने जो व्यक्ति है वो ओरिगन 80 को बेच के वैगनर गाड़ी खरीद लिए। आपने देखो कितना पावर है ये ओरिगन 80 का। और आज जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में बता रहे थे, कि उसी प्रोडक्ट को बेच के आपने
वागनर गाड़ी ले लिए। चलिए धन्यवाद। तो पाले जी अभी तो सर इको स्पोर्ट ले लिया, 3-4 गाड़ी है। अभी फिर इको स्पोर्ट्स ले लिया, और मेरा शुभकामना है कि इसी ओरिगन 80 को बेच के आपने मर्सिडीज भी लीजिए, BMW भी लीजिए, सारे आपकी ड्रीम पूरा हो। तो जितने लोग यहाँ पे, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे फ्रेंड हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप देखिए आपके सामने वो लोग हैं जो ओरिगन 80 बेच के अभी इको स्पोर्ट्स चला रहे हैं और बड़ा पैसा इनकम कर रहे हैं। चले पाले जी आपको पूछते हैं, तो किस प्रकार की बेनिफिट दिखता है आपको? सर जैसे बता रहे हैं लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करो और 45,000 कमाओ, तो आप क्या बोलते हो? क्या मैं करूं तो क्या करूं? इतना मतलब इतना शानदार इसमें रिटेल बेनिफिट है सर, अगर कोई इसको डीपली समझे, अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथियों के लिए है, अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा पैसा, तो अभी ये 2-3 महीने का जो सीजन है उसमें आप लाखों रुपए की जो है इनकम जो है वो कर सकते हैं। सपोज मैं सर एक पेटी के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर हमारा जो एक पेटी ओरिगन 80 आता है वो 15+5 का रहता है, मतलब हमको 15 का पैसा देना है और उसमें 20 पीस हमको मिलता है, मतलब 5 हमारा फ्री रहता है। अगर हम वो 20 पीस को ऑन MRP सेल करते हैं तो एक पेटी में एक व्यक्ति को 5,225 रुपए की इनकम आती है। तो सर अगर वो 5,225 जी एक पेटी में सर अगर वो 20 पीस सेल आउट कर देता है तो सीधा 5,225 की इनकम उसके पास आ जाती है। ओके, तो अगर एक व्यक्ति टारगेट ले सर एक महीने का कि मुझे 10 पेटी सेल, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी क्या एक किसान जो इस बिजनेस में आपने ओरिगन 80 को यूज करना और कराने के लिए डिसीजन लिया, अगर वो किसान, अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से पहले हम लोग किसान की तरफ से आते हैं, जितने भी किसान है, अगर किसी में कोई एक भी किसान डिसीजन लेता है कि मैं तो यूज करूंगा ही करूंगा, उसके साथ साथ मुझे 20 पीस मेरे बंधु मेरी साथी को मुझे देना है, तो उनको मिल जाएगा 5,225 रुपया 20 पीस। जी 5,225 रुपए उसको सर रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा, रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद में बिजनेस वॉल्यूम है, एवरीथिंग उसके बाद में जो बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा उसका 15% वो अलग रहेगा। रिटेल प्रॉफिट में हम लोग चलते हैं कि ऐसा मतलब कोई भी किसान आराम से 100-200 पीस यानी कि एक पेटी अगर बेच दिया उसको 5,225 रुपया मिला, आराम से 50-100 पेटी बेच देगा अगर चाहेगा तो आराम से सर। अगर हम कैलकुलेशन समझाएं, अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन लोगों को समझाएं, एक पेटी में 5,225 रुपए, तो अगर वो 10 पेटी अगर बेच देता है तो सीधा उसकी इनकम हो जाएगी सर 52,000 रुपए। 52,000 हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, 50 रुपया उसका हो गया बेनिफिट। जी 52,250 रुपए। तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर सर जो अभी शुरू किया है, जिसको 1-2 महीने भी ज्वाइन हुआ अगर हुआ है ना, वो भी चाहे तो 1 महीने काम करके 50,000 से प्लस की इनकम ले सकता है। और मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम वो 10 पेटी को अगर हम कैलकुलेट करें तो सर 200 पीस होता है, मतलब उसको 1 महीने में 200 पीस सेल करना है। और उस 200 पीस को अगर हम पर डे में अगर डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से 3 सत्ते 21 मतलब 6 से 7 डिब्बा, मतलब अगर कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर एक दिन में अगर 7 डिब्बा बेच देता है, अगर यही काम पूरे 1 महीने करता है तो वो बिना किसी लेवल के 52,000 रुपए की इनकम ले सकता है। और बिजनेस वॉल्यूम जो है वो अलग है, बिजनेस वॉल्यूम से जो आएगा वो अलग आएगा। 15 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 150 डिब्बे का उसको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा लगभग 30,000 के आसपास। ये जो 200 पीस है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का, मेरा जैसा अनुभव है गांव में, एक एक व्यक्ति का 30 एकड़ 40 एकड़ 50 एकड़ का बिल्कुल सर। अगर हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को किसी को पकड़े और 50 तो वो ही ले लेगा। 4 लोगों को हम लोग अगर ठीक से फाइंड आउट करें तो 200 चला गया, यानी कि 52,250 रुपया का इनकम आ गया। एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है सर। जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी। मैं बोल रहा था सर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर भी इसको कर सकता है, इसके लिए कोई ज्यादा एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो लिफलेट आता है, अगर उस लिफलेट के आधार पे ही हम लोग किसानों से मिलो, और अभी सर लगभग हम लोग हफ्ते दिन से किसानों से पर्सनली मिल रहे हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस अभी बता रहा है, जैसे सर लोगों ने बताया बहुत शानदार रहा। तो अभी मैं अगर 10 किसान से मिल रहा हूँ सर, तो पता नहीं क्यों 9 किसानों को मैं बेच दे रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपको। तो आप लोग इसी पैसा से फिर मर्सिडीज ले आओगे अभी आप? बिल्कुल सर। अभी ताकत पता चली सर। हम लोग 1-2 साल पहले इसको प्रमोट नहीं कर पाते थे, लगता था कि यार इसको हम कैसे करें,
कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने इसको स्टडी किया, कुछ लोगों को दिए, कुछ लोगों का टेस्टिमोनियल रहा, और हम कुछ ट्रिक अपना रहे हैं सर। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा डिस्ट्रीब्यूटर साथियों को कि अगर आप रिटेल करना चाहते हैं तो आप बस पीछे गाड़ी में एक पेटी ओरिगेनेटी रखिए और सीधा निकल जाइए फील्ड पे। जाना कहाँ है तो कहीं भी चले जाइए। अभी मैं और कमलेश जी लगातार जो है निकल रहे थे सर, तो हम किसी को जानते नहीं थे, लेकिन हम जो रोड पे जाते थे और हम देखते थे कि किसी के घर के सामने अगर ट्रैक्टर खड़ी है, मतलब समझ जाते थे कि ये 5 से 10 एकड़ का जमीन वाला होगा, तब वो ट्रैक्टर रखा है। सीधे हम घर में घुस जाते थे और सीधा बताते थे सर ऐसा ऐसा हमारा काम है, ये प्रोडक्ट है। और यकीन मानो सर, हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। मतलब पहली बार हमको एहसास हुआ कि रिटेल में भी इतना ताकत होता है। क्या बात है। तो ये बीच में आपके और आपका अनुभव हो रहा है, आप तो अभी बीच में कितने दिन में कितने पेटी आप सेल कर दिए होंगे, आप और कमलेश जी? अभी सर लगभग हम लोग 5-6 दिन पे जो है फील्ड पे है, और अगर हम आंकड़े लगाएं तो सर लगभग 4, 4.5, 5 पेटी के आसपास जो है वो निकल चुका है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो अभी और मजे की बात ये है सर, ऑन एमआरपी। हाँ, ऑन एमआरपी आपने बेचे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने एक कार्टून में 5,225 रुपया मिल रहा है। जी सर, जी सर। तो जितने बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे होंगे, मेरे जैसे बिजनेसमैन, मैं अभी ये सोच रहा हूँ अगर 100 कार्टून बिक गया, 100 कार्टून बिक गया तो इसके मतलब आपने 5 लाख रुपया, 5 लाख सर सीधा। अगर जोर लगा दिया जाए तो 1000 कार्टून भी बिक सकता है। बिल्कुल सर। अगर 1000 कार्टून बिक गया, तो एक व्यक्ति को 50 लाख रुपया मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाएगा। और इसलिए बिकेगा सर क्योंकि हर घर में किसान है। मतलब अगर हम बोले हेल्थ के लिए तो हमको डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, यार कोई डॉक्टर मिले जिसको हम इसके माध्यम से प्रोडक्ट सेल करें। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हर घर में किसान है, और इसके रिजल्ट ऐसे हैं कि हम हर घर में हम इसको सेल कर सकते हैं। मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है सर। ओके। मैंने अभी आपको मैं अपनी टीम का एक एग्जांपल बताना चाहूंगा सर। अभी हम लोगों की फोटो देख के बहुत सारे लोग जो है वो निकले फील्ड पे। तो एक व्यक्ति बोला सर मेरे पास ओरिगेनेटी नहीं है और लॉकडाउन का समय है, क्या करूं? तो फिर हमने उसको एक पेटी ओरिगेनेटी दिया। दूसरे दिन जब हमने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ, तो बोले सर फील्ड पे गया था और लगभग 15 पीस मैंने बेच डाला। ओके। तो हमने बोला ऑन एमआरपी सर, ऑन एमआरपी। ग्रेट। अगर कोई बिजनेसमैन है, केवल ओरिगेनेटी को लेके एक बहुत बड़ा टारगेट बनाया जा सकता है। ये तो आपने केवल एमआरपी डीपी की बात चल रहा है। अगर आपकी टीम में भी सारे लोग ओरिगेनेटी की 10 पेटी, 20 पेटी, 30 पेटी, 40 पेटी, 50 पेटी, 100 पेटी का टारगेट बनाते हैं, 50-50 हजार रुपया मुझे एक्स्ट्रा इनकम लेना है, टारगेट बना देते हैं, तो आप बिजनेस वॉल्यूम को अगर कैलकुलेट करेंगे, 1000, 2000, 3000 कार्टून अगर बिकेगा, आप इसी में ही आपने कैसे जयराम जी जैसा डबल रॉयल क्राउन, ट्रिपल रॉयल क्राउन या क्राउन एम्बेसडर आप हो पाएंगे। मुझे मतलब बड़ा एक्साइटमेंट फील हो रहा है, हम लोग बड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। पहले एक चीज सर और थोड़ा सा बोलना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। कुछ जैसे हमको जो अनुभव हुआ है सर, मतलब मैं शेयर करना चाहूंगा ताकि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का बेनिफिट ले। जब भी हम किसी गांव पे जाते थे ओरिगेनेटी को सेल आउट करने के उद्देश्य से, तो जानते किसी को नहीं थे सर। तो हम जो है जहाँ पे लोग बैठे रहते थे वहां पूछते थे कि यहाँ बड़ा किसान कौन है, जहाँ 20 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़ की खेती करता है। तो फिर वो बताते थे नाम, और वो बताने की प्रक्रिया में, पूछने की प्रक्रिया में उनको भी बता देते थे कि हमारा ये काम है। तो पहला तो सर हम पूछते समय ही कर लेते थे। दूसरा, उसके घर तक पहुंचने में हमको 2 से 3 बार 3 जगह पूछना पड़ता था। तो हम लोग जबरदस्ती गाड़ी रुक के उतर करके जाते थे, पूछते थे भाई इनका घर कहाँ पे है। तो वो बताते थे। तो वो लोग, कई लोग पूछते भी थे सर आप लोग कौन से काम वाले हो, क्या काम है, मिलना है, किस काम से मिलना है। तो ऐसा करके ना सर हम एक किसान का नाम पूछते थे और उस किसान तक पहुंचते पहुंचते हम 4-5 लोगों से और मिल जाते थे। प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो है आपका बढ़ जाता था। जी बिल्कुल सर। अभी तक सर मान के चलो कि हमारे पास 50 से 60 नए लिस्ट आ गए हैं, जिनका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, सारी चीजें हमने नोट करके रखी। पहले से इस प्रकार की समझू कि किसी के गांव में जाओ, गांव में जो दिखे उसको पूछो कि आपका गांव में सबसे बड़ा किसान कौन है। तो उसके बाद में वो पूछे कि आपने क्यों ढूंढ रहे हो, तो फिर आप बताएं कि हम लोग इस तरह के काम करते हैं जिसमें खेती में फसल बढ़ता है। ऐसे पहला व्यक्ति आ गया। उसके बाद में फिर जाएं, बीच बीच में पूछते जाएं कि अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है, अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है। वो क्यों आते ही आप फिर उनको अप्रोच करें।
ऐसे पूरी गांव में 8-10 लोगों को अप्रोच करके अपने प्रोडक्ट को सेल करके मुखिया तक पहुंचे, और मुखिया अगर रेडी हो गया तो फिर एक बड़ा डील पक्का करके फिर दूसरी गांव में जाए, दूसरी गांव से तीसरी गांव, तीसरी गांव से चौथी गांव, और इस प्रकार की गांव घूम के घर आए तो 50 लाख का एक प्लान बन गया है, और 50 लाख की इनकम हो सकता है 1000 पेटी सेल। एक चीज और कर सकते हैं सर, एक चीज हम लोग और करते हैं अभी, जिसको भी हम लोग ओरिगन 80 देते हैं सर, उसका फोटो खींच लेते हैं। ओके, जैसे हमने बड़ा किसान को हमने ओरिगन 80 दिया और हमने उसका फोटो खींच लिया ओरिगन 80 पकड़ा के, फिर उस गांव में जिनसे भी मिल ले रहे हैं उनको दिखाते हैं कि देखो आपके जो गांव के जो मुखिया है उन्होंने ओरिगन 80 खरीदा है। ओके, तो उसका भी एक असर जो है पड़ता है लोगों के ऊपर, यार अगर वो बड़ा किसान है, वो ज्यादा जानता है, अगर वो प्रोडक्ट खरीदा है तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। तो फोटो भी खींचे, और उनको दिखाए भी सर, जो सामने जिससे मिल रहे हैं, जिनको बता रहे हैं उसको दिखा भी रहे हैं कि देखो तुम्हारे गांव के किसान ने, बड़े किसान ने इसको खरीदा है। और कभी कभी हम उनके रिश्तेदार का भी पता पूछ लेते हैं कि आपके और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, फिर वहां जाके भी दिखा देते हैं। क्या बात है, तो इससे सर रिजल्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो आपने आज पालेश जी से बात हुआ, जयराम जी से बात हुआ, चुनू जी से बात हुआ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है इस बार ओरिगन 80 मतलब जो इतना डिमांड बढ़ने वाला है कि हर व्यक्ति जो है ओरिगन 80 पे काम करेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काम नहीं कर पाते हैं, वो बड़ा डरते हैं, मतलब उनको लगता है पता नहीं, हम लोग वो जैसे ही चल रहे हैं, जैसे चल रहे थे ऐसे उनको लग रहा है इसी प्रकार की वो मेरे पास में तो ज्यादा कोई जानकार नहीं है या ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा डरते हैं। उसको डर को भगाने के लिए आप क्या बोलेंगे? वो डर रहे हैं कि इसको दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, खेती में कोई यूज करेगा, कोई खराब तो ना हो जाएगा, कोई चैलेंज तो नहीं जाएगा, परेशानी नहीं हो जाएगा, तो उस मैटर पे जयराम जी आप क्या बोलेंगे? क्या वो डरना उचित है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वो गलत डर रहे हैं, डरने की कोई बात ही नहीं सर। वो अगर वो डर रहे हैं, उनको देंगे, उनका खेती में कोई खराब हो जाए तो हमको पकड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं, इस प्रकार की डर है उनको। नहीं सर, उनको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो डर रहे हैं तो कहीं कहीं वो गलत कर रहे हैं, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। भाई आप खेत में डाल रहे हो, वो लाभ का आप विश्वास पे पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, आप ऐसा क्या डर रहे हैं? ऐसा कौन सा चीज आपके माइंड में चल रहा है जो आपको डर दे रहा है? आप उसके विधि से, आखिर कोई भी दवाई या कोई भी फसल किसान लाता है मार्केट से, तो वही तो ऐड करता है, दुकानदार ऐड कर, इसको ऐसे डालो, इसको ऐसे डालो, इसको ऐसे डालो, ऐसे ऐसे करके डालता है। तो हम लोग भी बता रहे हैं, तो उनको डरना नहीं चाहिए। अगर कोई किसान या कोई डिस्ट्रीब्यूटर, किसान डर रहा है फसल में डालने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर डर रहा है कि इसको कैसे उपयोग किया जाए, मैंने इसको जानता नहीं, मेरे पास खेत नहीं, वो भी गलत है। दोनों लोग गलत है, डरने की कोई बात नहीं है। सर मैंने आपसे सीखा है, बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है। जी जी जी, हर चीज बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। जी जी जी, तो इसमें डरने की। धन्यवाद जयराम जी। अभी हम लोग लास्ट स्टेटमेंट के लिए चुन्नू जी के पास जाएंगे। चुन्नू जी। जी सर। चुन्नू जी, अभी पालेश जी जिस प्रकार की बता रहे थे, जयराम जी भी तो अभी गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी पकड़ के घूम रहे हैं, यार इतना पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो कैसे लोग कैसे टारगेट ले रहे हैं अभी ओरिगन 80? जैसे कि पालेश जी ने बताया, एक कार्टून में 5225 रुपया बेनिफिट मिल जाता है, तो क्या आपके साथ में जो आपके टीम मेंबर है वो भी इसी प्रकार की टारगेट बना रहे हैं कि 50 पेटी हमको सेल करना है, 100 पेटी हमको सेलिंग करना है, 200 पेटी हमको सेलिंग करना है, ऐसा कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा सर। हाँ, एक अभी जो लास्ट क्वेश्चन आपका चल रहा था सर, उसमें थोड़ा सा मैं जरूर, जैसे जयराम जी ने बोला कि डरना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। हम जरूर किसानों को ये विश्वास दिलाएं कि देखो, जो आपकी खेती बाड़ी कर रहे हैं वो खेती बाड़ी आप सेम करें, उसमें कोई बदलाव ना करें, इसको बस ऐड करें। जैसे पहले बोला वैसे बोल करके हम उनका विश्वास जीत सकते हैं, और उसके बाद वो डाल सकता है। ये तो रहा उसका। और दूसरा, अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो टारगेट ले रहे हैं, सर पहले तो कुछ लोगों ने मतलब 1 सेट, 2 सेट, 5, 10 सेट इस प्रकार से टारगेट लेते थे। पिछले साल मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने 100 सेट का टारगेट लिया, और 100 सेट का टारगेट लेने के बाद उन्होंने फील्ड में उतरा और काम को आगे बढ़ाया। कई एग्जाम्पल है सर मेरे पास में, जिन्होंने 85,000 का पल्सर गाड़ी मात्र ओरिगन 80 का रिटेल प्रॉफिट से भी लिया। ऐसे भी एग्जाम्पल है मेरे साथ में पिछले साल। और वही लोग इस साल 1,000 सेट का टारगेट लेकर के काम कर रहे हैं, और 1,000 सेट में सीधा सीधा सर 10 लाख का कमाई दिखता है। 100 सेट में 1,04,500 रुपए का कमाई आता है। थोड़ा सा सुनो, मैंने रुकना चाहूंगा। एक सेट मतलब क्या होता है? एक सेट मतलब सर 3 में 1 फ्री होता है, मतलब 1 सेट हो गया वो।
ओके, तो एक सेट, अगर अभी पेटी के बाद चल रहा था कार्टून की, अभी आप हाँ सेट में लेके आ रहे हो, तो ये जी 4 पीस अगर वो व्यक्ति खरीदता है और बेचता है हाँ, तो कितना बेनिफिट मिलेगा? उनको सर 1045 रुपए मिलता है सर। ओके, यानी कि 4 पीस बेच दिए तो 1045। 45 रुपया जी। अच्छा, और उसी प्रकार की अगर एक हजार की टारगेट लेते हैं लोग। हाँ ओके, लिए हैं सर, लिए हैं सर। मेरे पास में जैसे हमारे छवि राम साहू जी है, रॉयल क्राउन अचीवर, मतलब बड़े पिन में होने के बाद भी वो 1000 पीस का, मतलब 1000 सेट का वो टारगेट लेके काम कर रहे हैं। जैसे एक राजेश जी हैं, राजेश जी भी 1000 सेट का टारगेट लेके काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट मैं बताना चाहूंगा सर। जहाँ पे अगर हम छोटा टारगेट, अगर आप मेरे को पूछेंगे सर, तो मैं पर्सनली सबसे पहले मैं खुद टारगेट लिया कि मेरे को इस साल 100 सेट बेचना है, और अभी तक लगभग मैं 80-90 सेट बेच चुका हूँ। तो 100 सेट का मैं खुद टारगेट लिया, और 100 सेट का टारगेट लेने के बाद टीम के साथ में ये बात किया मैं, तो बहुत सारे लोग 100 सेट का टारगेट लिए, 100 सेट में क्या फायदा होगा मैं उस चीज को उनको क्लियर किया। तो 100 सेट में सर 1,04,500 रुपए रिटेल प्रॉफिट होता है 100 सेट में, और 1000 सेट में 10 लाख का बेनिफिट होता है, 10,04,500 का। तो इस प्रकार से जब मैं उन लोगों को गाइड किया, और जब मैं खुद टारगेट लिया, तो मेरे टीम के कई लोग टारगेट लेके काम कर रहे हैं, जिसमें से कल ही मेरा बात हो रहा था छवि जी से, शायद जुड़ा भी होगा। लगभग सर वो 300 सेट से ज्यादा बेच चुके हैं अभी तक। कौन? छवि जी? छवि जी, हाँ जी सर। छवि जी 300 सेट बेच चुके हैं, मतलब इसके हाँ, मतलब उनके पास में ऑलरेडी 3 लाख की रिटेल प्रॉफिट आ चुकी है। बिल्कुल सर। अभी उनका 1000 सेट बेचने की टारगेट है। हाँ, 1000 सेट बेचने का टारगेट है सर। उसमें मतलब मैं देखा, जब टारगेट बड़ा होता है ना सर, तो मतलब हम ना, वो एक किसान के पास गया, 20 एकड़ का किसान है वो, तो एक पेटी में उनका काम जम जाता, काम मतलब हो जाता, लेकिन उन्होंने उस किसान को कुछ ऑफर दे दिया, कुछ फायदा बता दिया, तो उन्होंने एक ही किसान को, जहाँ पे एक पेटी की जरूरत था 20 पीस का, वो 80 पीस एक ही जगह पे बेच करके निकले वहां से। ओके, तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा, यहाँ पे सारे जो अपने लीडर हैं उनको मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपका पास में टारगेट बड़ा है, तो जहां पे आपका 10 पीस सेल होना था, वहीं पे ही आप 20 पीस सेल कर पाएंगे। जहां पे 50 पीस सेल होना था, वहां पे 100 पीस सेल कर देंगे, क्योंकि आपका टारगेट पूरा करने के लिए आपके अंदर में एक्साइटमेंट है, और यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा दिखता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ। जिस प्रकार की अभी एक कार्टून में 5200 पीस मिलता है, जैसे कि आपने पालेश जी ने बताया, और जैसे कि इको स्पोर्ट्स लेके घूम रहे हैं अपना जयराम भाई, अपना डबल रॉयल क्राउन, और आपने ये बता रहे हो कि एक से मतलब कोई व्यक्ति अगर 1000 सेट बेच देगा, 1000 सेट मतलब वो बेच देगा, तो 10 लाख रुपया उनके पास में इनकम आ जाएगा। तो ये रिटेल प्रॉफिट। और यहाँ पे सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, तो आप सबको सर बड़ा टारगेट लेना है। मैसेज यहाँ निकल के ये आ रहा है कि एक तो ओरिगन 80 है शानदार, दूसरा है उसकी यूज आपको पता चल गया, उसकी विधि आपको पता चल गया, बेनिफिट आपको पता चल गया, कैसे आप बेचेंगे। पालेश ने उनको पालेश जी ने टेक्निक भी आपको दे दी है। अभी आपका टारगेट है कि अभी टारगेट लीजिए, अभी वर्तमान में आप टारगेट लीजिए कि मुझे 1000 सेट पर्सनली बेचना है। अगर 1000 सेट बेचते हैं, 10 लाख रुपया आपके पास में आ जाता है, और बिजनेस वॉल्यूम भी वहां पे है। एक सेट में कितनी बिजनेस वॉल्यूम बनता है सर? एक सेट में 591 बिजनेस वॉल्यूम है सर। तो 100 सेट में ना 59,100 होता है। 100 तो सेट वहां से भी बिजनेस मिलेगा। हाँ जी सर। और ऑफर भी चलता है 10,000 में, ये ऑफर लो, उसको लो, ऐसे तो भरपूर ऑफर चलते ही है। बिल्कुल सर। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप चुनू जी? हाँ, मैं ये बोल रहा था सर, एक सेट में 591 है, और 100 सेट में ना वो 59,100 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। और अगर हम 1000 सेट बेचते हैं ना, तो 5,91,000 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। कुल मिलाकर के 6 लाख। ब्लू डायमंड का एक शानदार लेवल हम रिटेल करके मतलब डायरेक्ट मतलब बेच सकते हैं सर, उसका जो बेनिफिट है वो अलग है सर। ओके, ब्लू डायमंड भी आप बन सकते हैं, उसमें 50-60 हजार का आपको इनकम भी आएगा, बड़ा सम्मान भी मिलेगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया है। तो मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। जितने लोग देख रहे हैं या जितने लोग आगे में ये वीडियो को देखेंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सर, ये आप एक मतलब क्या, ये एक जादू की छड़ी है। ये एक आप उसको उस प्रकार की यूज करिए।
आपको किसी भी प्रकार की अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये एक ही प्रोडक्ट जो है आपका वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और ये आपका टीम में जब डुप्लीकेट हो जाएगा, जब आप करेंगे और आपके टीम में जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और आज के जमाना में ये भी नहीं रहा कि एक समय में ही अपना ओरिगन 80 का यूज होता है। आज का डेट में मतलब 12 महीना ये यूज हो रहा है। क्या बोल रहे हैं जयराम भाई, सही बोल रहे हैं? यस 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 सर, 100%। एक समय था कि जिस समय में एक समय के लिए यूज होता था, आजकल 12 महीना ये यूज हो रहा है। यानी कि केवल ओरिगन 80 में भी बड़ा बिजनेस किया जा सकता है और 12 महीना किया जा सकता है और कैरियर बनाया जा सकता है। चलिए, आज आप लोगों से बहुत कुछ मैं पर्सनली सीखा और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरा देख रहे थे वो भी सारे सीख रहे होंगे। तो पहले बहुत 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 दिल से धन्यवाद जयराम भाई, जयराम गुप्ता जी। गॉड ब्लेस यू। बहुत आगे बढ़िए। इसी प्रकार की आपकी जो बातें हैं लोगों को उन्नति के रास्ता पे लेके चलें, लोगों को ग्रोथ दें और लोगों की काम पे जिस प्रकार के आप आ रहे हैं, लोगों को फायदा दे रहे हैं, तो भगवान आपके ऊपर अशेष कृपा रखे। दुलराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गॉड ब्लेस यू। आपने जिस प्रकार की बातें रखें कि इतना इनकम हो पाएगा, वो बात सबको आज आंदोलित किया होगा। आज के रात में लोग सो नहीं पाएंगे आप तीनों के बात सुन के। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से धन्यवाद। और पालेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कम एज में इतने बड़े टेक्निकल बात भी बताया और डेमो भी आपने करके दिखाया और सारी चीज आपने बताया। गॉड ब्लेस यू। बहुत आगे बढ़े आप। और इसी प्रकार की आप तीनों से हम आशा रखेंगे कि आपके पास में जो नॉलेज है, जो आप एक दूसरे को पास करते रहते हो, वो नॉलेज को देते रहें और आपके माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों किसान जो खेती में ज्यादा फसल लेके आए, उनके घर में खुशी आए, उसके साथ में जो उनको ये चीज करवा रहे हैं उनके घर में भी गाड़ी, उनका बंगला, मान सम्मान सब कुछ मिले। इसी के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय।